रे राम कहो बाबुरे कृष्ण कहो बाबुरे 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 ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो राम कहो बाबुरे कृष्ण कहो बाबुरे 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 राम कहो बाबुरे कृष्ण कहो बाबुरे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय।
बोलो यमुना मैया की जय। जय जय श्री राधे। ओम श्री परमात्मा ने नमः। कल के कथा प्रसंग से आगे कन्हैया। कल के कथा प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी रचित श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड के अंतर्गत 41वें दोहे से आगे तक के कथाक्रम का वर्णन किया। उससे आगे की कथा उसी प्रकार भाव और श्रद्धा के साथ में वर्णन करेंगे। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय, श्री राधे, श्री राधे जय, जय राधे, जय राधे जय, श्री राधे, श्री राधे जय, जय राधे, जय राधे जय, श्री राधे, श्री राधे जय, जय राधे, जय राधे जय, श्री राधे, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। यन्मायावशिवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा, यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्भ्रमा, यत्पादाप्लवमेकमेवैभवाम्बोधे स्थितिशाम्बतां वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाख्यामीशं हरिम्। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों से पर सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहाने वाले भगवान की मैं वंदना करता हूँ। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। ये सुंदरकांड जीवन के सभी दुखों को दूर करके और भगवान की भक्ति को प्रदान करने वाला, जीवन सतत चलता रहता है इस बात की शिक्षा देने वाला, हमें दुखी होकर निराश होकर के और भगवान का भजन भगवान का विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। और जिस प्रकार से ये सूरज चंद्रमा भगवान के सारे पर, धरती आकाश सब चलते रहते हैं, नहीं, हमें भी भगवान की मर्जी से चलते रहना चाहिए। जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, है नहीं, तो एक वर्ष चला जाता है, दूसरा वर्ष मान लेते हैं और दिन रात चलते ही रहते भगवान के, है नहीं। तो ये भगवान की सृष्टि, जन्म मृत्यु सब चलते ही रहते हैं। अरे सूरज की किरणें, फूलों की खुशबू, नदिया की धारा ये कहती, सूरज की किरणें आ रही हैं, सूरज की किरण 90 वर्ष पर भगवान नारायण अपनी किरणों से सबको जीवन दे रहे हैं, सबका मंगल कर रहे हैं, कल्याण कर रहे हैं। बोलो नारायण भगवान की जय। तो जगत का कल्याण करने के लिए उन्होंने अपनी किरणों को भेज दिया है सूर्य, और इस बात का विश्वास दिलाया है कि आज ही नहीं भेज दिया, नित्य प्रति भेजता रहूँगा और सबका मंगल कल्याण करता रहूँगा, सबको जीवन, यश, ऐश्वर्य, बल, बुद्धि, वीर, विद्या सब कुछ देता रहूँगा, क्योंकि मैं नारायण सबका पालक, सबका माता पिता और सबका कल्याण करने वाला। सूरज की किरणें, फूलों की खुशबू, नदिया की धारा ये कहती, जीवन है चलना चलते रहो तुम, जीवन है चलना चलते रहो तुम, जैसे हवा चलती रहती। हवा चाहे नाले के पास से जाए, हैं,
तो वो इस बात की शिकायत नहीं करती कि लोग कहते हैं अरे इसमें तो बड़ी दुर्गंध आ रही है। हवा में दुर्गंध होती नहीं। अब वो नाले के पास से होके आवे नहीं तो लोगों को लगे कि हवा में दुर्गंध है। हवा में नहीं है दुर्गंध। श्री राम जय, वो तो गंधहीन है। श्री राम जय सिया, पर नाले के पास से उड़ के आती है नहीं, क्योंकि उसका काम है चलते रहना। अब चलती है तो कभी कभी नाले के पास से भी जाना पड़ता है तो दुर्गंध आ जाती है। और जब बगीचे के पास से होके आती है तो सुगंध आने लगती है फूलों की, है नहीं। तो हवा को इस मान अपमान की चिंता नहीं कि कोई क्या कहेगा। कोई कहेगा दुर्गंध लेके आ, बड़ी गंदी हवा आई, दुर्गंध आ रही है। कि कोई क्या कहेगा कि मेरी प्रशंसा करेगा, अरे देखो कितनी सुंदर हवा आ रही है, कितनी खुशबू आ रही है, आहा हा। तो हवा कहती है इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। सूर्य भगवान को कुछ लोग कहते हैं गर्मी में, कहते हैं अरे कितनी गर्मी डाल रहे हो महाराज, हैं सबके प्राण पी रहे हो। तो भगवान इस बात से नाराज़ नहीं होते। जाड़े में कहते हैं आओ महाराज निकलो निकलो निकलो, सब पे कृपा करो। तो सूर्य भगवान जो है इस बात से कोई उसको इनाम पुरस्कार अलग से नहीं देते। जो सबको दे रहे हैं, सबका कल्याण कर रहे हैं, वही उसका कर रहे हैं। तो रुकते न रातें रुके ना सवेरा, रुकते न ये रास्ते, रुकती न रातें रुके ना सवेरा, रुकते न ये रास्ते। ये चलती रहती है भगवान की सृष्टि हमेशा सतत, कभी रुकती नहीं। हम रुक जाते हैं, हमारी सांसें रुक जाती हैं और हमारा जीवन पूरा हो जाता है, पर भगवान की इस दुनिया में कभी पूर्णता नहीं है। श्री राम जय, ये समय हमेशा से ऐसी है, बदलती रहती है। और रुकती न रातें रुके ना सवेरा, ना तो हमेशा कभी रात रहती है ना हमेशा कभी सवेरा रहता है। भगवान की सृष्टि में सब बदलता रहता है। रुकती न रातें रुके ना सवेरा, रुकते न ये रास्ते। अरे तू रुक गया तो रुकेगा नहीं फिर। हाँ, हम अपने आलस से अपनी कमजोरी से रुक जाए नहीं तो हम स्वयं ही भले ही रुक जाए। भगवान की सृष्टि में कुछ नहीं रुकता। अरे तू रुक गया तो रुकेगा नहीं फिर, कोई तेरे वास्ते, कोई तेरे। भगवान कहते गोपी तेरे को करनी है नहीं मंगला, तैयार हो जा। तू रुक गया तो रुकेगा नहीं फिर, कोई तेरे। है मेरे को हैप्पी न्यू ईयर बोलना नहीं, जल्दी से तैयार होके आ जा जल्दी से। तो तू रुक गया तो रुकेगा नहीं फिर, कोई तेरे वास्ते। क्यों? अरे रुकना नहीं तुम चलते ही रहना, रुकना नहीं तुम चलते ही रहना। टिक 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 घड़ी की ये कहती, हाँ टिक टिक घड़ी की ये कहती। जीवन क्या बज गए, बचपन बीत गया, जवानी बीत गई, बुढ़ापा बीतने वाला है, पूरे बजने वाले हैं। अच्छा, टिक टिक घड़ी की ये कहती। अरे जीवन है तो गोपी जल्दी से, जीवन है चलना, चलते रहो तुम जैसे हवा चलती रहती हो, जैसे हवा चलती रहती। सूरज की किरणें, फूलों की खुशबू, नदिया की धारा ये कहती। जीवन है चलना, चलते रहो तुम जैसे हवा चलती रहती, जैसे हवा चलती रहती। भगवान कहते हैं मैं अपनी कृपा में कोई कमी नहीं करता हूँ कभी भी, तो तू अपने भजन में कमी मत कर देना। जैसे हवा, तैयार हो जा भजन करने के लिए, मेरा नाम गुणगान करने के लिए, मेरे सत्कर्म करने के लिए, मेरे स्वरूप को ध्यान रख करके और ऐसा ही स्वरूप बनाने के लिए तैयार हो जा गोपी। श्री राम जय सिया राम। अरे जीवन मिला है तो चलते ही रहना, जीवन मिला है तो चलते ही रहना। मिला के कदम से कदम, कदम से कदम किससे, समय से। जीवन मिला है तो चलते ही रहना, मिला के कदम से कदम। और मंजिल को पाकर ठहरना, ये ठहरना नहीं है, ये मंजिल आ गई अब मेरी, अब ठहर जाओ। भगवान ने कहा इस संसार में कहीं मंजिल नहीं है, मंजिल तो मेरे चरण, कल बताया नहीं, जैसे और जहाज को पंछी पुनः जहाज पे आवे, वो तो मेरे चरण कमल हैं।
श्री राम जय राम। वो आश्रय, वो तो मेरी शरणागति है, उसके अलावा तुझे कहीं भी आश्रय नहीं मिल सकता है, वो आश्रय तो मैं ही दूंगा। श्री राम जय। इसलिए संसार के किसी भी वैभव को, किसी भी उपलब्धि को अपनी मंजिल मत मान लेना, फंस जाएगा। तो गोपी, किसी को भी अपनी मंजिल मत समझ लेना, मंजिल तो मैं ही हूँ, मेरे से ही शुरुआत है और मेरे में ही समाना है, इसलिए मुझे छोड़ के और कहीं नहीं जाना है और कहीं रुक भी नहीं जाना है। तो मंजिल को पाके ठहरना न एक पल, मंजिल को पाके ठहरना न एक पल, आगे ही आगे बढ़ो तुम, आगे ही आगे बढ़ो तुम, चलने वालों के ही नक्शे कदम पर, चलने वालों के ही नक्शे कदम पर दुनिया ये चलती रहती, चलने वालों के ही नक्शे कदम पर दुनिया ये चलती रहती, जीवन है चलना चलते रहो तुम, जैसे हवा चलती रहती, हो जैसे हवा चलती रहती, सूरज की किरणें, फूलों की खुशबू, नदिया की धारा ये कहती, जीवन है चलना चलते रहो तुम, जैसे हवा चलती रहती। तो हम अपनी पुरानी बुराइयों को छोड़ करके, लोगों के बैर, लोगों से जो हमें बैर है, द्वेष है, ईर्ष्या है, और अपने कड़वे अनुभवों को स्वीकार करते हुए, वाणी में से कड़वाहट छोड़ते हुए, कड़वे अनुभवों को स्वीकार करते हुए, सबका मंगल और शुभकामनाएं करते हुए नव वर्ष में प्रवेश करें। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और रावण ने भी ऐसा ही किया, बोले स्वयं नहीं जा सका, भगवान बोले तामस तामस तन है, तो इससे मुझे भजन करना आता नहीं। बोले विभीषण को लात मारी, विभीषण तू जा, श्री राम यहाँ क्या बैठा है, चल आगे बढ़। श्री राम मुझसे नहीं बढ़ा जाता, तू बढ़। श्री राम जय राम। विभीषण बोला नहीं मैं तो आपके आधार पर, बोले मेरा आधार झूठा है। बोले सच्चा किसका है? बोले राम का आधार है, जो तैने कहा नहीं मेरे को उपदेश दे करके कि वो भगवान स्वीकार करने वाले हैं, कोट में पर्वत लगे तब भी स्वीकार कर लेते। जा तू जा उनकी शरण में, तेरा कल्याण हो जाएगा, रुक मत, चल। श्री राम जय राम, जय सिया राम। पहले हनुमान जी ने भी कहा था, नहीं गया। रावण ने जोर से लात मारी, बोले जाता है नहीं जाता है, नया वर्ष आ गया, 24 बीत गया, 25 आ गया, जा तुरंत भगवान की शरण में द्वारकाधीश की मंगला करने के लिए जा। श्री राम जय राम, जय सिया राम। श्री राम। कभी कभी हमारे साथ में जो दुष्ट लोग रहते हैं नहीं, वे भी हमारा कल्याण कर देते, इसीलिए कहा है संत जनों ने, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, और बिन पानी साबुन बना निर्मल करें स्वभाव। उनके कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिससे हमें प्रताड़ना मिलती है और हमारा वैराग्य उत्पन्न होता है और भगवान के प्रति प्रेम होता है। तो ऐसे लोगों से हमें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। वो धन्यवाद के पात्र हैं जो हमें भगवान की ओर ले जाते हैं किसी भी प्रकार से, सही। तो उन सबका मंगल और कल्याण की कामना करते हुए, तो विभीषण का भी काम क्या है कि रावण भले लात मारे, विभीषण का काम है तुम पे सरस भरई में मारा, और राम भजेत नाथ तुम्हारा, तुम्हारा कल्याण होगा राम के भजने में। पर रावण नहीं मानता है, बोले नहीं मेरा कल्याण तो मर मिटने में ही होगा। बोले ठीक है तो तुम मर मिट जा, श्री मैं तो जीते जी भगवान की शरण में जा रहा हूँ। श्री राम जय राम, जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय सिया राम। तो यहाँ तक के कथाक्रम को कल वर्णन किया था, विभीषण चल दिया है। श्री राम जय राम, जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय सिया राम। और सोचता जा रहा है मार्ग में, अब लो नसानी अब न नसई हो, अब लो नसानी अब न नसही हो। अब तक तो मैं इस नरक में सना रहा, संसार के इस गोरख धंधों में पड़ा रहा, पर अब नहीं। श्री राम जय राम, जय सिया राम। क्यों? क्योंकि राम कृपा, अरे राम कृपा
भव निशासिरानी, राम कृपा भव निशासिरानी। और जागे फिरे न डसई हो, जागे फिरे न डसई हो, अब लो नसानी अब न नसही हो, अब लो नसानी अब न नसही हो। बोले ये भगवान की जो कृपा रूपी मुझे जो संदेशा हवा चली है नहीं, हवा जैसे हवा चलती रहती तो मुझे अब चलना चाहिए, अब नहीं रुकना चाहिए। अब इसकी लंका में मुझे नहीं रुकना चाहिए, अब चल लेना चाहिए। क्यों? और ये जो कृपा की हवा चली है नहीं, चली चली है हवा चली, राम कृपा की हवा चली। हाँ, चली चली है हवा चली, राम कृपा की। ये 24 बीता है और 25 में राम कृपा की हवा चली है नहीं, तो मेरे को भी चल देना चाहिए, अब इस लंका में नहीं रुकना चाहिए। तो राम कृपा भव निशासिरानी, भगवान की कृपा से ये मेरी अज्ञान रूपी रात्रि बीत गई है और सत्य के ज्ञान के दर्शन करने का, मंगला करने का समय मेरे जीवन में मंगल समय आ गया है। सारे अमंगल आज मेरे नष्ट हो गए हैं, मेरे सब पुण्य जागृत हो गए हैं, पाप सब नष्ट हो गए हैं। तो जागे फिरने न सही हो, अब मैं इस समय ब्रह्म मुहूर्त में उठ पड़ा हूँ, अब नहीं जागे फिरने न सही, अब सोना नहीं, अब सोने की इच्छा नहीं। श्री राम जय सिया राम। ना इस सोने की लंका की इच्छा है और ना इस सोने वाले बिस्तर की इच्छा है, अब मुझे नहीं सोना है। श्री राम जय सिया राम। अरे पायो नाम चारु चिंतामणि, और हनुमान जी की कृपा से ये नाम रूपी चिंतामणि मैंने कैसे पाई है? हनुमान जी की कृपा से पाई। पहले हनुमान जी ने दी पर मैंने इसकी कीमत को समझा नहीं। जब रावण ने लात मारी नहीं, तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास इस लंका से और रावण के वैभव से ज़्यादा कीमती चीज़ है। क्या है? वो राम का नाम है। तो पायो नाम चारु चिंतामणि, पायो नाम चारु चिंतामणि, और करते न खसई हो, और करते। अब मैं ऐसे हाथों से अपने हृदय से ऐसे दूर नहीं जाने दूंगा, ऐसे खिसकने नहीं दूंगा। ये हृदय में मैंने धारण कर लिया है भगवान का नाम, अब से नहीं जाने दे सकता। श्री राम जय। और श्याम रूप सोचे रुचिर कसौटी, और इसे किस पे कसना है? श्याम रूप सोचे रुचिर कसौटी। और मैंने भगवान का जो नाम दिया है, सच्चा है या झूठा है, इसको भगवान के चरणों में, ये जो कसौटी है नहीं भगवान की श्याम रूप की, भगवान का शरीर कैसा है? श्याम सुंदर मनोहर मुरारी, श्याम सुंदर मनोहर मुरारी, दीन दुखियों की सुध क्यों बिसारी, कैसे ब्रजवाल हैं गौएं बिहाल हैं, हम दुखारी आवो कुंजन में बांके बिहारी। तो भगवान की जो श्याम सुंदर रूप है, श्याम सुंदर छवि तेरी है प्यारी प्यारी, मैं तो बलिहारी बलिहारी बलिहारी। तो ऐसी जो भगवान की स्वरूप है, उस पर जा कर के मैं इस नाम रूपी जो मेरी चिंतामणि है नहीं, इसको कसूँगा, घिस के देखूँगा कि मेरी चिंतामणि हनुमान जी ने दिया असली है कि नहीं है, और मैंने इसको कीमती समझा है तो मेरा भाव भी कीमती है कि नहीं है, इसे कसूँगा। और चित कंचन ही कसई हो, चित कंचन ही कसई हो। और जब ये कस जाएगा नहीं, चिंतामणि चित्त रूप मेरा, चिंतामणि रूप जो चित्त है नहीं, ये कस जाएगा, सोने का हो जाएगा। श्री राम जय सिया राम। सोने का तो हो गया तभी जब हनुमान जी ने बना दिया मंत्र दे करके, पर इसको कस करके मुझे मालूम पड़ जाएगा सचमुच सोने का ही है। श्री राम जय राम। पर इसे कसने के लिए उनकी शरण में जाना पड़ेगा, श्याम सुंदर भगवान की शरण में जाना पड़ेगा। अरे परवश जान हंसो इन इंद्रन, अरे परवश जान हंसो इन इंद्रन, और निज बस है न हंसई हो, निज बस है न हंसई हो। पहले तो मैं क्या है कि विषय भोगों के बस में था, इसलिए मेरी ये इंद्रियां जो है नहीं, ये जाती थी तो मैं हंसता था, इंद्रियों के सुख से हंसता। इंद्रिय काम में जाती, इंद्रिय जैसे आँख बढ़िया रूप देखती, कान बढ़िया सुनते, हाँ जिब्या बढ़िया बढ़िया खाती हैं, तो मैं बड़ा हंसता, बड़ा प्रसन्न होता कि मेरी इंद्रियों को कितना सुख मिल रहा है। पर परवश, मैं परवश था, माया के बस में था। परवश जान हंसो इन इंद्रन, और निज बस है न हंसई हो। लेकिन अब मैं स्वयं के बस में हो गया हूँ भगवान की कृपा से, अब हंसने की आवश्यकता नहीं।
जिसको हंसना है मेरे ऊपर हंस ले, रावण को हंसना हंस ले। श्री राम जा राम, श्री राम जय सिया राम। अरे पर बस जान हंस्यो इन इंद्र और निज बस है न हंसइयो। और मन मधुकर पने कर तुलसी, अरे मन मधुकर पन कर तुलसी। रघुपति पद कमल दसई हो, रघुपति पद कमल दसई हो। अरे मन मद करे पग करे तुलसी। और मैंने प्रण कर लिया है कि मेरा जो मन है नहीं, मन रूपी जो भौरा है, वो अब कहाँ जाए के बैठेगा? वो भगवान के जो चरण कमल रूपी जो स्थान आश्रय है नहीं, उन्हीं पे जाए करके बैठेगा। यहाँ इस लंका के इस वैभव को छोड़ रहा हूँ। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। जय जय राम 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 सिया राम, राम राम जय राम, राम राम जय राम, राम राम जय राम। और जहाँ वो भगवान है नहीं, श्री राम, वहीं जाना है मेरे को। भगवान कहाँ है? बोले हृदय रूपी, भक्त कहते हैं, गोपियाँ कहते हैं हृदय रूपी वृंदावन में भगवान है। वहीं जाना चाहिए उनको ढूंढने के लिए, और कहीं नहीं जाना है। विभीषण को तो दर्शन देने के लिए भगवान प्रत्यक्ष रूप में लीला कर रहे हैं, पर भक्तों के लिए भगवान कहाँ है? 90 वर्ष पे कोई कहीं नहीं जा सके तो भगवान कहाँ है? बोले हृदय रूपी वृंदावन में। यहाँ यमुना, भाव रूपी यमुना बह रही है, भक्ति रूपी वहीं भगवान विराजमान है। और वो भगवान कैसे हैं कि बांके बिहारी को बांको इनाम, बांको सुचित वे है बांको सुजान। बांके अधरे अधरे मुरलीधर, बांके अधरे अधरे मुरलीधर। और बांकी सीतान बजावे हैं जान, बांकी सीतान बजावे हैं जान। फिर आवे उते सो इते बांकी बांकी, फिर आवे उते सो इते बांकी बांकी। बांकी सी नैनन में बांकी मुस्कान, बांकी सी नैनन में बांकी मुस्कान। बांके बिहारी की झांकी है बांकी, बांके बिहारी की झांकी है बांकी। और कृष्णा चलो मने दर्शन की ठां। वो हृदय रूपी वृंदावन में भगवान विराजमान है, सबके हृदय में। भगवान कहते हैं गीता में, मैं सबके हृदय को बैठ करके सबके जीवन को संचालित करता हूँ। तो सबके हृदय में विराजमान है। तो कृष्णा चलो मने दर्शन की ठान, कृष्णा चलो मने दर्शन की ठान। जो साधन संपन्न है वो चाहे कहीं भी चले जाएं, पर एक बात याद रखना कि जब तक वो इस हृदय रूपी वृंदावन में भगवान के दर्शन नहीं कर पाते हैं, इस भाव रूपी यमुना में अपने को गोता नहीं लगा पाते हैं, तब तक बेकार है। अरे एक बार अयोध्या जाओ, 2 बार द्वारिका, 1 बार अयोध्या जाओ, 2 बार द्वारिका। और 3 बार जाके त्रिवेणी में नहाओगे, 3 बार जाके त्रिवेणी में नहाओगे। अरे 4 बार चित्रकूट, 4 बार चित्रकूट, 9 बार नासिक में। और 12 बार जाके बद्रीनाथ घूम आओगे, 12 बार जाके बद्री। इस समय यहीं ब्रज में बद्रीनाथ हो रहा है, तो 12 बार जाके बद्रीनाथ घूम आओगे, 12 बार जाके बद्रीनाथ घूम आओगे। अरे कोटवार काशी केदारनाथ रामेश्वर, कोटवार काशी करोड़ों बार, कोटवार काशी केदारनाथ रामेश्वर। जय जगन्नाथ और चाहे जहाँ जाओगे, जय जगन्नाथ और चाहे जहाँ जाओगे। अरे लेकिन होंगे प्रत्यक्ष यहाँ, सब जानते हैं इस बात को, विश्व में सब जानते हैं क्या कि होंगे प्रत्यक्ष यहाँ। अरे होंगे प्रत्यक्ष यहाँ दरस श्याम। इसीलिए भीड़ लगी रहती है 12 महीने, कभी भी जाड़ा हो गर्मी हो, हर तीर्थों में समय समय पर भीड़ लगती है। पर यहाँ तो 12 महीने है नहीं, 7 वार और 9 त्यौहार हैं, तो हमेशा द्वारकाधीश जमुना मैया की जय जयकार। रोज़ नित्य नया साल है उनका, नित्य बांके बिहारी की जय जयकार है।
तो होंगे प्रत्यक्ष यहाँ दरस श्याम श्यामा के, अरे होंगे प्रत्यक्ष यहाँ दरस श्याम श्यामा के, वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे, वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे, वृंदावन सा कहीं तो ये हृदय रूपी वृंदावन में जो आनंद है नहीं, वो संसार में कहीं नहीं है, कहीं चले जाओ। श्री राम जय। भगवान कहते हैं कि जैसा आनंद मैं दे सकता हूँ संसार में किसी का बाप भी नहीं दे सकता है। गोपी तेरा बाप दे सकता है? नहीं दे सकता है, मैं ही दे सकता हूँ। श्री राम जय। बोल द्वारकाधीश भगवान की जय, जमुना मैया की जय, जय जय श्री राधे। श्री राम जय। तो विभीषण चल दिया है अनेकों प्रकार के मनोरथों को सजाता हुआ, और तुलसीदास जी इस कथा को कैसे वर्णन करते हैं, तो आओ गाएं प्रेम से। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। अरे चले हर से रघु नायक पाही, करत मनोरथ बहु मन माही। चले हर से रघु नायक पाही, करत मनोरथ बहु मन माही, करत मनोरथ बहु मन माही। विभीषण हर्षित होकर के मन में अनेकों मनोरथ करते हुए भगवान रामचंद्र जी की ओर चल पड़ा है। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। पहले हनुमान जी ने भी कहा था उससे, तब नहीं बैठा उस गाड़ी में। आज अपनी आप से जा रहा है, बिना गाड़ी के जा रहा है और महसूस कर रहा है कि उसी हनुमान जी गाड़ी में बैठा हूँ। तो हनुमान जी ने उससे कहा था, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी। तो हनुमान जी बोले कि ऐसे जाने में से देर लग सकती है। तो हनुमान जी उसे अपने जो भक्ति रूपी पंखों की गाड़ी है वो ले आए हनुमान जी उसके लिए। बोले आजा मैं जल्दी लेके चलता हूँ तुझे राम जी के पास में, इसमें बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में 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 बैठ जा। क्यों हनुमान जी क्यों लेके आए? बोले हनुमान जी का मंत्र मान के ही तो आ रहा है, तो हनुमान जी को अपनी प्रतिष्ठा की लाज रखनी है। सुग्रीव के लिए रखी नहीं तो विभीषण के लिए भी रखनी है। श्री राम जय राम। तुमरो मंत्र विभीषण माना, तब लंकेश्वर वही सब जग जाना। तो हनुमान जी कह रहे हैं जल्दी आ रे, मौका निकल जाएगा फिर। तो आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। अरे राम राम गाएंगे श्याम श्याम गाएंगे, राम राम गाएंगे श्याम श्याम गाएंगे प्रभु के चरणों में। अरे प्रभु के चरणों में शीश को झुकाएंगे। तो आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। तो विभीषण ने कहा हाँ हाँ जल्दी चलिए महाराज। अरे चले हरस रघु नायक पाही, करत मनोरथ बहु मन माही। क्या मनोरथ था उसका? अरे देखियो जाए चरण जल जाता, देखियो जाए चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। जे पद पर से तरीर से नारी, दंडक पाकानन पावनकारी। जे पद पर से तरीर से नारी, दंडक कानन पावनकारी। अरे जे पद जनक सुता और लाए, जे पद जनक सुता और लाए, कपट कुरंग संग धर धाए, कपट कुरंग संग धर धाए। हर और सरे सरोज पर जेई, अहो भाग्य में देखियो ते ही, अहो भाग्य में देखियो ते ही। जय जय राम 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 सिया राम राम राम, जय जय राम राम राम, जय जय राम राम राम, जय जय राम 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 सिया राम राम राम, जय जय राम राम राम, जय जय राम राम राम। विभीषण जी हर्षित होके मन में अनेकों मनोरथ करते हुए भगवान के पास चले हैं। सोच रहे हैं जाकर भगवान के कोमल
और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूँगा। लाल रंग के क्यों, अभी बताया नहीं। भगवान जब करुणा करते हैं तो माता के रूप में होते हैं, और माता का चोला है रंग लाल, माता का चोला है रंग लाल। तो लाल रंग के भगवान के जो चरण हैं और सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूँगा। श्री राम जय श्री राम, श्री राम जय। या कहें उन्होंने हनुमान जी के लाल लाल चरण देखे, हनुमान जी की लाल देही देखी, लाली मेरे लाल की जो देखे सो लाल, और लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। तो हनुमान जी के उस चरण कमलों का ध्यान कर रहे हैं, तो सोच रहे हैं भगवान के चरण कमल कैसे हैं, बोले ऐसे ही हैं। श्री राम जय सिया राम। और वो भगवान के चरण कमल कैसे हैं कि जो सेवकों को सुख देने वाले हैं। श्री राम जय। अरे अभी जब शूर्पणखा को उपदेश करते हुए लक्ष्मण जी कह रहे थे कि सेवक सुख हैं मान विकारी व्यस्ति रन सुगति व्यभिचारी, है ना। सेवक को कभी सुख नहीं मिलता, पर किस सेवक को सुख नहीं मिलता है, जो भगवान से विरुद्ध होकर के और संसार की सेवा में लगा है, उसे सुख नहीं मिलता। श्री राम जय। और भगवान तो सुख के धाम हैं, बिना सेवा करे ऐसा उदार ऐसो को उदार जग माई। बिन सेवा जो द्रव्य दीन पर, बिना ही सेवा के सुख देते हैं सबको, सबका मंगल करते हैं, कल्याण करते हैं, और सेवक को उनके कुछ सुख न मिले, ऐसा हो सकता है। तो बोले श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। तो भगवान के जो चरण कमल हैं जो सेवकों को सुख देने वाले हैं, कैसे हैं, सुख देने वाले। और जिन चरण कमलों का स्पर्श पाकर के ऋषि पत्नी अहिल्या तर गईं। श्री राम जय राम। इतने बड़े ऋषि गौतम ऋषि, अब उनको कौन उपदेश करे कि तुम्हारी पत्नी निर्मल है, उसका कोई अपराध नहीं है, पवित्र है। श्री राम जय। किसी की मानने को तैयार नहीं। श्री राम जय। ब्रह्मा के बेटे श्री राम जय सिया राम। पर भगवान रामचंद्र जी की कृपा से और उनको स्वीकार करना पड़ा अहिल्या को। जब रामचंद्र जी ने अपने चरण रज को और लगाए के अहिल्या को कह दिया, नहीं इससे ज़्यादा पवित्र संसार में कोई नहीं, श्री राम जय राम। तो गौतम जी की कोई हिम्मत नहीं कि उसे स्वीकार कर दें। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय राम। तो वो अहिल्या ऋषि पत्नी जो है नहीं, साधारण स्त्री को तो कोई भी कह दे कि ये सही है महाराज, और मान ले वे साधारण आदमी तो, पर इतना जो ब्रह्मा का बेटा वो कैसे मान ले वे, तो उसको भी मन मारने में भगवान श्री राम जय राम। और भगवान की वह भी मान ले वे, जाने कि वो भगवान है संसार के चलाने वाले, मेरे पिता ब्रह्मा के भी वो पिता हैं, इसलिए उन्होंने सहर्ष उस बात को स्वीकार कर लिया। श्री राम जय राम। तो ऐसी ऋषि पत्नी जो है नहीं, वो ही तर गई। श्री राम जय। वो देखो जो कोई गिरा हुआ है, नीचे गिरा हुआ, उसका तर जाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। श्री राम जय सिया राम। क्योंकि वो तो गिर ही गया है। जैसे यमुना जी में कहा नहीं, यमुना जी को नहाए वो विप्रन को व्यापार, पार गए हो तो पार है, और डूब गए जो डूब गया वो तो तरी गया है। वो यमुना मैया की जय, वो तो तरी गया। यही तो विशेषता है यमुना मैया, वो तो तरी गया। तो जो नीचे पड़ा वो तो तरी गया। अब जो ऋषि पत्नी है वो कैसे तरे। श्री राम जय सिया राम। नीच पे तो कृपा हो ही जाएगी, क्योंकि वो तो झुक ही जाएगा। श्री राम जय राम। उसका अहंकार तो टूट ही जाएगा। श्री राम जय राम। टूटा हुआ है पहले से, तो जिसका अहंकार टूटा हुआ है, जो पहले से ही गला हुआ है, वह भगवान के प्रेम में गल जावे, पागल हो जावे और भगवान उसे मिल जावे, इसमें कोई संशय नहीं है। पर ऋषि पत्नी उसका कलंक मिट जावे। श्री राम जय राम। पर भगवान के चरण कमल ऐसे हैं कि उसका भी कलंक मिट जावे। श्री राम जय राम। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। तो उन चरणों का स्पर्श पाके ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई, और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं, जहाँ जहाँ भगवान जाते हैं उनके चरण कमलों से वह सब पवित्र हो जाता है। श्री राम जय सिया राम जय सिया राम जय। जे पद जनक सुताउर लाए, और कपट कुरंग संग धर धाये। जे पद जनक सुताउर लाए, कपट कुरंग। और जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के और 7 पृथ्वी पर उसे पकड़ने दौड़े थे जानकी जी के लिए। भगवान मायापति हैं
और भक्तों के लिए ऐसी लीला कर रहे हैं। माया और ब्रह्म ने ऐसी लीला की कि ब्रह्म माया के चंगुल में आए करके दौड़ रहे हैं, माया के प्रभाव में आए के ब्रह्म दौड़ रहे हैं। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। तो जिनको और दौड़ते समय जो उनके जो चरण कमल हैं, श्री राम जय राम, जैसे वो सुंदर चरण कमलों से अपने दौड़ने की झांकी को प्रस्तुत कर रहे भगवान, किस प्रकार से उस माया मृग के पीछे दौड़ रहे। तो उन चरण कमलों को जिस प्रकार से जानकी जी ने अपने हृदय में धारण कर लिया था उस समय, वही चरण कमल और साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं। वे चरण कमल जिन्हें जानकी जी ने अपने हृदय में धारण कर रखा है, वे भगवान शंकर के हृदय में विराजते हैं। और मेरा अहोभाग्य है, मैं उन्हीं को आज मैं देखूंगा। और विभीषण ने कहा कि आज मेरा भी भाग्य उदय हो गया है, बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय, कि मैं भी उनके उन चरण कमलों के दर्शन प्राप्त कर सकूंगा। किन किन ने द्वारकाधीश के चरण कमलों के दर्शन करे मंदिर में? श्री राम जय सिया राम, जय सिया राम जय। अपने आप को बता देना, श्री राम। द्वारकाधीश कह रहे थे पूछ लो, बहुत सा मंगला करते हैं मेरी और भी झांकियाँ करते हैं, किस किस ने मेरे चरण कमलों के दर्शन करे? श्री राम जय सिया। बिहारी जी कह रहे मेरे चरण कमलों के दर्शन किस किस ने किए हैं? श्री राम जय सिया राम, जय सिया राम। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय, जमुना मैया की जय, जय जय श्री राधे। तो राधा रानी की तो बात ही नहीं है। पहले बिहारी जी के द्वारकाधीश के चरण कमलों के दर्शन यमुना मैया के किस किस ने करे हैं? तो देखियो जाय जिन पायन के पादुकन और भरत रहे मन लाए, और ते पद आज बिलोकियों इन नैन बुझाए, ते पद आज बिलोकियों इन। और जिन चरणों की पादुकाओं को, जो भगवान के पादुका हैं, भगवान की चप्पल जूती तो जिनको भरत जी ने अपना मन, जिनमें अपना मन लगा रखा है, उनके चरण कमल से भी ज़्यादा कीमती समझ के इस समय उन्होंने वो धर रखी हैं उनकी जूतियाँ। तो जिनकी जूतियों की भी इतनी कीमत है, ऐसे जो चरण कमल है, उनकी जूतियों से पूरा राज्य चल रहा है। श्री राम भगवान के जूतियों से राज चलना है तो एक छोटी महिमा है, और पूरा संसार चलता है। श्री राम जय, सब जगह भगवान का जूता शासन करता है। श्री राम जय सिया राम, जय सिया राम। तो उन्हें भगवान की जिन चरण पादुकाओं को भरत जी ने अपना मन लगा रखा, आहा आज मैं उन्हीं चरणों के अभी जाए करके इन नेत्रों से देखूंगा। अभी जाए के क्यों? क्योंकि अब तो हनुमान जी की गाड़ी में बैठा हूँ, तो कोई देर थोड़ी लग रही है। श्री राम जय। अरे तेरे हवाले मेरी गाड़ी, हाँ तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी। मैं थोड़ी चला रहा हूँ गाड़ी, न मेरी गाड़ी न मैं चला रहा हूँ। किसकी गाड़ी? बोले भक्तों की, भगवान की भेजी हुई हनुमान जी लाए, उसमें बैठा हूँ। श्री राम जय राम, जो वही चला रहे हैं। श्री राम जय सिया राम। जैसे अर्जुन रथ में बैठा है और भगवान चला रहे हैं, बोले कि क्या करना है? भगवान ने बोल दिया बस बाण चलाते रहो। श्री राम जय। कोई देखना की जरूरत नहीं कि भीष्म आया सामने, की सामने जो है कर्ण आया, तेरा भैया आया सामने, कुछ समझने की जरूरत नहीं कि तेरा गुरु द्रोणाचार्य है, कुछ समझने की जरूरत नहीं। चलाता रहे बस, मैं रथ चला रहा हूँ तो बाण चलाता रहे। श्री राम जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। तो इसी प्रकार से उसने कहा कि मैं जाए के देखूंगा। तो हनुमान जी गाड़ी चलाते बोले ज़्यादा सोचे मत। श्री राम जय राम, चलता रहे, ये गाड़ी ऐसी है, रुके मत। श्री राम जय राम। तू रुक गया तो हाँ रुक ही जाएगी फिर। श्री राम चलता रहे। श्री राम जय सिया राम। तेरा भाव कमज़ोर पड़ा तो मैं भी गाड़ी लौटा ले जाऊंगा। श्री राम जय। तेरा भाव कमज़ोर नहीं पड़ेगा तो मैं गाड़ी चलाता रहूँगा। श्री राम जय राम। तो कहा कि चल जल्दी चल उन्हीं चरणों के। और वो भी कहने लगा विभीषण, हाँ अभी उन्हीं चरणों के जाकर के इन्हीं नेत्रों से दर्शन करूँगा। ऐ विद करत सप्रेम विचारा, आयउ सपदे सिंधु एहि पारा, आयहु सपदे सिंधु एहि पार। इस प्रकार प्रेम से विचार करते हुए शीघ्र ही समुद्र के इस पार
जिस पार रामचंद्र जी की सेना थी आ गया। श्री राम जय सिया राम। हनुमान जी गाड़ी में बैठा था नहीं तो कोई परेशानी हम नहीं आई। श्री राम जय सिया राम। ये राम नाम की गाड़ी ऐसी है। श्री राम जय सिया राम जय सिया राम जय सी, क्योंकि इसके मार्ग पर दूसरी गाड़ियाँ चलती नहीं हैं। श्री राम जय राम। संसार के विषय भोगों को प्राप्त करने के जो मार्ग हैं नहीं, उनमें बहुत सारी प्रतिस्पर्धा है, बहुत सारी गाड़ियाँ चलती हैं। श्री राम जय। टक्कर लगने का डर रहता है। श्री राम जय। टकराने का या ट्रैफिक जाम का, अनेकों प्रकार के उसमें परेशानी होती है। और भगवान के मार्ग में कोई वन वे मार्ग है, श्री राम जय, वहाँ से वापस आने वाला मार्ग तो है ही नहीं है, तो वन वे मार्ग है, इसलिए उसमें सामने से तो गाड़ी आती नहीं है पहले। श्री राम जय। और प्रतिस्पर्धा भी नहीं है। श्री राम जय राम। अकेले आराम से चलो, मस्ती से। भगवान का राजपथ है। श्री राम जय। ये कोई ऐसा नहीं है, राजपथ पर जब गाड़ी चलती है तो ऐसा ही लगता है ऐसे अकेली उसी की गाड़ी चल रही है। श्री राम जय। राजपथ है तो छोटा नहीं है, छोटा मार्ग सकरी गली वाला मार्ग नहीं। श्री राम जय सिया राम। श्री राम जय। बोलो भगवान के पास चलो, राजा धीराज के पास। श्री राम जय राम। हाँ, दिखने में ज़रूर ऐसा लगता है, यहाँ जब आते हैं ना यात्री, दिखने में लगता है कि हाँ छोटी छोटी गलियाँ हैं ब्रज की, मथुरा की। श्री राम जय। पर ऐसी छोटी छोटी गलियाँ दिखने में लगती हैं, पर इसमें पता नहीं पूरा देश, पूरा संसार, पूरा विश्व समा जाता है। सब आ जाते हैं नहीं, सब समा जाते हैं इसमें। इसकी महिमा ऐसी है। 3 लोक से मथुरा न्यारी, और यमुना मैया हमारी सबसे न्यारी। तो यही वेद करत सप्रेम विचारा, और आयो सपद सिंधु यही पारा। आयो सपद सिंधु यही पारा। और जैसे ही उतरा है आकाश से, तो उसको देख लिया उतरते। किसने देखा? सुग्रीव ने। बड़े चौकस थे भगवान के सब सैनिक। देख लिया उतर के आया है, लेकिन उसके पास में कोई हथियार नहीं था, इसलिए इस पर कोई आक्रमण नहीं किया, क्योंकि वह शरणागति के उद्देश्य से आया था भगवान के पास में। मंदिर में जब कोई जाता है तो कोई हथियार लेके तो जाता नहीं है। हाँ, एक ही बात होती है उसमें, जूते चप्पल पहन के आता है श्री राम, टोपी लगा के आता है। तो टोपी, चश्मा, मोबाइल, ये तो बंदर है नहीं, हनुमान जी के रूप में ले लेते हैं। श्री राम जय राम। पैसा होते हैं उनको, यहाँ बैठे रहते हैं अनेकों, वो भी भगवान के आदमी, वो भी किसी न किसी बहाने से उससे ले ही लेते हैं। फिर उसका अपना भी पेट है, उसको भी भूख लगती है, तो कुछ न कुछ यहाँ के आकर्षण देख करके, माल मिठाई देख करके और खर्च कर ही देता है। श्री राम जय। अब रहा वो उसका किस में अटका रहता है? बोले जूते चप्पलों में अटका रहता है। श्री राम जय सिया राम। तो उसके लिए द्वारकाधीश भगवान ने व्यवस्था करी। बोले इसके लिए अलग से व्यवस्था है, वहाँ एक अलग कमरा बनाओ, वहाँ उतार दो, बढ़िया रहता है। मेरे आगे नहीं रख दे तो क्या दर्शन करते हो खाक? पहले तो पहन के ही नहीं आनी चाहिए, पहन के आए हो तो कहीं और उतार दो भाई। श्री राम जय सिया राम जय। तो उन्होंने ऐसी व्यवस्था कर दी है नववर्ष में। श्री राम जूते चप्पल अपने वहाँ रखो। श्री राम जय सिया राम। श्री हाँ, जूते चप्पल में चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए, जूते तो बदले ही बदले, है नहीं? तो जूते चप्पल का खेल मंदिर में बड़ा बुरा है। मंदिर में जावे जूते चप्पल के से, तो विभीषण भी आया था नहीं, तो भले ही सब कुछ त्याग आया था, पर राजा रह चुका था एक तरह से, राजा का भैया, लंका का इतना बड़ा, है नहीं? तो मंत्री भी था, तो जूते पहन के आया था। अब भगवान तो बेचारे राम जी लक्ष्मण नंगे पैर बैठे हैं, यहाँ सब बंदर भालू बताया, उनके बदन पर कपड़े भी नहीं है, और वो जूते पहन के आवे तो दर्शन नहीं अधिकारी नहीं हो पावे नहीं दर्शन का। तो जैसे ही देखा, कपे ने विभीषण आवत देखा, जाना को रिपुदूत विशेषा। बोले जूते पहन के आया है, जरूर शत्रु है। श्री राम जय राम। हमारी तरह नहीं, श्री राम जय। चमक दमक बनाए के जूते पहन के आया। श्री राम जय। चेहरे से तो लग रहा है हमारे जैसा पिटा हुआ, पर है नहीं है, चमक दमक इसकी बहुत है, जूते भी हैं इसके पास में। तो वानरों ने विभीषण को देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है, हमारे वाला नहीं है। श्री राम जय। हमारे जैसा भिखारी इंटरनेशनल नहीं है। श्री और ताय राख कपीस पे आए, समाचार सब ताय सुनाए। और उससे कहा महाराज रुकिया। श्री राम जय राम। बाबूजी रुक जाइए। बोले क्या है?
बोले आप यहाँ हमारे महाराज हैं सुग्रीव जी, उनके पास पहले बैठिए, आपकी व्यवस्था करवाते हैं। श्री राम जय राम। जांच होगी, जैसे जन्मभूमि पर कोई आवे नहीं, श्री राम जय राम, दर्शन करने के लिए तो पहले उसकी जांच करी जाती है, आप योग्य हैं या नहीं है भगवान कृष्ण के गर्भगृह में जाने के लिए। हाँ, जहाँ भगवान ने जन्म लिया और उस जगह पर जाने के लिए, इतनी प्रामाणिक जगह पर आप दर्शन करने के लिए आए हैं, तो वहाँ जाने के लिए थोड़ी सी तो बाधा आती है नहीं, तो भगवान ने एक स्वयं लगा रखी है। श्री राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोले क्या है कि जांच होगी पहले तुम्हारी। श्री राम जय राम, जाओ वहाँ जाके बैठो, वहाँ वो जांच करेंगे हमारे महाराज जी। श्री राम जय राम, जय सिया राम। तो ताय राख कपीस पे आए, समाचार सब ताय सुनकाए। महाराज ये आया है एक जोकर, श्री राम जय राम, जय सिया। अपने आप को रावण का भाई बताता है, श्री राम जय राम। तो सुग्रीव ने राम जी के पास जा कर के कहा, कह सुग्रीव सुनऊ रघुराई, रामा हो रामा, आवा मिलन दशानन भाई, रामा हो रामा। बोला महाराज राम जी सुनिए। बोले क्या है मित्र, बोलो। बोले ये पता नहीं क्या हुआ, रावण का भैया यहाँ चला आया। श्री राम जय। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, श्री राम जय, आ जाने दो, रावण नहीं आया, रावण का भैया ही आया सही, श्री राम जय, क्या फर्क पड़ता है, आने दो। कह प्रभु, तो बोला कह प्रभु सखा बूंजिए कहा, कही कपीस सुनौ नर नाहा। कह प्रभु सखा बूंजिए कहा, कही कपीस सुनौ नर नाहा। भगवान ने कहा अच्छा तेरी इच्छा क्या है। बोले ऐसे ही आने दो। बोले तो बता तू क्या करेगा। बोले मेरी इच्छा तो ये है कि जान न जाए निशाचर माया, काम रूप के कारण आया। बोले पता नहीं रावण का, दुष्ट का भैया है, राक्षस का क्यों आया है, किस कारण से आया है। इन राक्षसों की माया बड़ी खतरनाक है महाराज। बोले हाँ ये बात तो है तेरी, और ये इच्छानुसार रूप बदलने वाला छली है, न जाने किस कारण से आया हो, रूप बदल लेता है महाराज। श्री राम यहाँ दिख रहा है बाबूजी बना, और पता नहीं मांस मछली पता नहीं क्या क्या खाता हो पीता हो। श्री राम जय राम। है सब वो भैरों के उपासक, उन्हीं का है संगति। श्री राम जय, हमारा नहीं है। श्री राम जय। भगवान ने कहा तुम्हारा नहीं है पर मेरा तो है नहीं। श्री राम, मेरे लिए भेदभाव नहीं है। श्री राम जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोले आगे पीछे का ही तो भेदभाव है, मैया के यहाँ पर अपनाए तो सबको रखा है नहीं, हनुमान को भी अपनाए रखा है, भैरव को भी अपनाए रखा है, नारद को भी अपनाए रखा है, अपनाए तो सबको रखा है नहीं, स्थान अलग अलग बना रखे, अपना तो सबको रखा है। प्रेम और दया तो कृपा तो उनकी सब पर है। श्री राम जय राम, जय सिया राम, जय जय। तो तेरे लिए अंतर है, वो भगवान ने कहा मेरे लिए अंतर थोड़ी है। तो भेद बोला भेद हमारा लेन से टावा, राखिए बांध मुएस भावा। बोले मेरे को तो यह लगता है कि हमारा भेद रहने आया है जरूर निश्चित, और भेद बदल के आया है, तो मैं तो मेरी इच्छा करिए इसको बांध लो महाराज। श्री राम जय। भगवान ने कहा हाँ 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 जरूर, तेरे को बहुत दिन बंधन में रहना पड़ा नहीं, तो तेरी कसर निकालने की इच्छा कर रही है अपनी मन की। बोले ऐसा नहीं है, मेरे दरबार में ऐसा नहीं होता है, मेरे दरबार में दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के, दरबार में राधा रानी के, दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के, दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ, दुनिया के सताए लोग यहाँ, शरण में बिठाए जाते हैं। आरक्षक बन जाते हैं हम उनके, और उन्हें अपनी शरण में बिठा लेती है मैया। तो हम भी इस समय उसी रूप में बैठे हुए हैं। भगवान ने कहा तो चिंता मत करो। अरे सखा नीत तुम नीक बिचारी, ममपन शरणागत भयहारी, ममपन शरणागत भयहारी। अरे सखा मित्र, तुमने बहुत बढ़िया बात कही है राजनीति के हिसाब से, पर मेरी नीति है नहीं है। मैं कोई ऐसा राजा नहीं हूँ जो राजनीति से चलता हूँ, नहीं, राजनीति मेरे चरित्र को देख करके चलें, ऐसा चरित्र करने के लिए मैंने ये जीवन धारण किया है। ये मैंने मनुष्य का रूप इसीलिए धारण किया है कि मैं ऐसा चरित्र, ऐसा राजा का चरित्र बनाऊं कि राजनीति
मेरे चरित्र को देख करके गड़ी जा मैं। श्री राम जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया। राजनीति चाहे कुछ भी कहती हो, वोटों का खेल चाहे कुछ भी कहता हो, पर इन सबसे ऊपर मेरी महिमा, मेरा मंदिर और मेरी जय जयकार, उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। हाँ, उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। मैं राजनीति से ऊपर हूँ, क्योंकि ये मनुष्य का जो धर्म मैंने सिखाया है नहीं, ये राजनीति के धर्म से ऊपर बड़ा धर्म है। श्री राम जय राम। और मनुष्य का धर्म है कि यदि शरणागत में आया है, रक्षा की मेरे से गुहार करने के लिए आया है, तो मैं उसे बचा लूँगा। श्री राम जय राम। मेरे कोई भेदभाव नहीं है। श्री राम जय राम। क्यों? अगर देखें तो श्री राम जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। भगवान ने कहा, देखो सका नित तुम निक बिचारी, ममपन शरणागत भय हारी। जब भगवान ने ऐसा कहा तो हनुमान जी जब सुन रहे, हनुमान जी ने पहले ही कह रखा था, विभीषण की सिफारिश कर रखी थी। और जब हनुमान जी ने देखा कि नहीं, भगवान तो मेरी सिफारिश के आधार पर ही काम, भगवान तो अपने स्वयं ही दयालु कृपालु हैं, पर हनुमान जी को भी अपना काम बनता दिखा। बोले मैंने विभीषण को वचन दिया और निश्चित भगवान वही कर रहे हैं। तो सुन प्रभु वचन हरस हनुमाना, जय जय राम, शरणागत बच्छल भगवाना, जय जय राम। सुन प्रभु वचन हरस हनुमाना, जय जय राम, शरणागत बच्छल भगवाना, जय जय। प्रभु के वचन सुन के हनुमान जी हर्षित हुए, मन ही मन कहने लगे कि हे भगवान, कैसे शरणागत वत्सल हैं आप, शरण में आए हुए कि आप पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। श्री राम जय राम, जय सिया। माता की भांति उसे दुलारने वाले हैं, अपनी गोद में बिठाने वाले हैं। अरे शरणागत कहूँ जे तजई निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप में, ते नर पावर पाप में, तिने बिलोकत हान सियावर, राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम। भगवान ने कहा, देख मैं बताता हूँ हनुमान मैं कैसा राजा हूँ। श्री राम जय। ये सुग्रीव जानता नहीं है मैं कैसा राजा हूँ और कैसी नीति है मेरी। देख सुन, जो मनुष्य अपने अहित का, राम जी ने कहा कि देख जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके और शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं कि इसे अगर मैं अपनाऊंगा तो मेरा अहित हो जाएगा, इस बात से डरते हैं। श्री राम जय राम। तो भगवान ने कहा मैं इस बात से थोड़ी डरता हूँ, जीव डरते हैं, मनुष्य संसार में इस बात से डरते हैं, अपना स्वार्थ देख करके किसी की रक्षा करते हैं या किसी से अपना किनारा कर लेते हैं। बोले उनका स्वार्थ आड़े आ जाता है तो किनारा भी कर लेते हैं। श्री राम। पर मैं ऐसा राजा नहीं हूँ। श्री राम जय राम, जय सिया राम। बोले मेरी शरण में यदि आ गया है तो मैं चाहे मेरा नुकसान होवे, चाहे हानि होवे, चाहे कुछ भी होवे, मैं उसकी रक्षा करता हूँ। और जो अपने शरणागत में आए हुए को केवल इस बात के लिए त्याग देते हैं कि उनका कुछ नुकसान न हो जाए, अहित न हो जाए, वे पामर हैं, पतित हैं, क्षुद्र हैं, पापमय हैं, उन्हें देखने में भी हानि है, पाप लगता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री राम जय राम। भगवान के शरणागत वत्सल स्वरूप का वर्णन हो रहा है, इसलिए जो शरणागत को शरण नहीं देते हैं उनके विषय में इस समय बोलने की कोई आवश्यकता नहीं। कन्हैया कह रहे गोपी, कोई आवश्यकता नहीं है। श्री राम जय राम, जय सिया राम। उन्हें देखने में भी हानि है, पाप लगता है। अरे कोट विप्र बद लागे जाओ, जय जय राजा राम हरे, जय जय सीता राम हरे। आए शरण तजऊ नहीं ताहो, बोले राजा राम हरे, बोले सीता राम हरे। जय जय राम 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 सिया राम राम राम, जय जय राम 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 सिया राम राम। भगवान ने कहा देखो हनुमान, जिससे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, सुग्रीव सुन ले। श्री राम जय राम। करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो। श्री राम जय राम। करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या किसको लगी? बोले हनुमान जी को। श्री राम जय राम, जय सिया राम। और सुग्रीव को लगने वाली है। श्री राम जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोले जिससे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो श्री राम, और शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता, तुम दोनों को नहीं त्यागा मैंने। श्री राम जय। हनुमान जी करे मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा। बोले सुग्रीव तो कह रहा है नहीं। श्री राम। किसको बांध लो,
श्री राम जब इसको नहीं त्यागा, श्री राम जय। बोले सुग्रीव बोला महाराज मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि पहले मैं आ गया, मेरी प्रतिस्पर्धा में आके बोले मेरी तेरी प्रतिस्पर्धा में मेरे तो करोड़ों भक्त हैं, किस किस से प्रतिस्पर्धा करेगा? अरे सब मेरे मित्र हैं, अरबों करोड़ों जितने भी जीव संसार में हैं, पशु पक्षी सब मेरे अपने ही हैं, तो तू किस किस से प्रतिस्पर्धा करेगा? बोले अच्छा तो ठीक है महाराज, हाँ समझ बात को। श्री राम जय सिया राम। तो बोले तुम दोनों को मैंने शरण में रखा है। श्री हनुमान जी ने लंका जलाई, कितने मर गए, बाग उजाड़ा इतने सारे, वो सब उसके कौन थे? वो रावण के वंशज ब्राह्मण ही तो थे सब, इनको मारा। तो कोट विप्रवर लागे जाऊ, आए शरण तजऊ नहीं ताऊ। मैंने तुम दोनों को नहीं तजा, तो विभीषण को कैसे तज दूँ? उसने तो किसी को नहीं मारा, विभीषण ने नहीं मारा किसी को। और वो सन्मुख होए जीव मोहे जवहीं, और जन्म कोट अगना सही तवहीं। सन्मुख होए जीव मोहे जवहीं, जन्म कोट अगना सही तवहीं। और ये हनुमान जी ने क्या कहा था पहले? बोले हनुमान जी कह रहे थे विभीषण से जाए करके, बोले कि मोहू पर असमय अरम सखा सुन, असमय अरम सखा सुन। मैं पहले तो अरम था, मोहू पर रघुवीर, बाहर में भगवान की कृपा से मेरा ऐसा प्रभाव हुआ। श्री राम जय राम। तो कब हुआ? कि जब मेरे सामने आएंगे हनुमान जी तब, नहीं तो हनुमान जी ने क्या कहा अपने आप को? बोले अरम, असमय अरम सखा सुन। और सुग्रीव की तो जानते ही हैं, श्री राम जय सिया। जो काम बाली ने किया वही सुग्रीव किए बैठे हैं। श्री राम जय। पर भगवान ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। बोले सुग्रीव श्री राम जय, इतने ही कहने से सुग्रीव समझ गया। बोले सन्मुख होए जीव मो जब तुम दोनों मेरे सामने आएंगे। सुग्रीव तो केवल मेरे सामने आ गया, इससे तेरे सब पाप दूर हो गए। श्री राम जय राम। मेरी शरण में आ गया तो तेरे सब पाप दूर हो गए। श्री राम जय राम जय सिया। तो सन्मुख होए जीव मो जबई, जन्म कोट अग नासई तवई। उसके सभी प्रकार के, जैसे ही वो सूर्य भगवान को नमस्कार करे नहीं सवेरे सवेरे, उसके सब पूरे अगले दिन के पाप और आने वाले दिन के सब पाप उसके नष्ट हो जाएं। नष्ट हो जाए क्या? उसकी बुद्धि नहीं जावे पाप में। श्री राम जय सिया राम। उसकी बुद्धि में भी मंगल कल्याण करने की भावना भगवान भर दे में, ऐसी भगवान की महिमा है। श्री राम जय सिया राम जय सिया राम। तो जन्म कोट अग नासई तवही, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उसके सब अमंगल उसी समय दूर हो जाते हैं जिस समय वो मेरी मंगला करता है। श्री राम जय राम। पर कौन नहीं करता है? बोले जाड़ा है, आलस में पड़ा हुआ है, तो पाप बंद कर वो आ ही नहीं सकता है। वो लंका के सुखों को छोड़ करके वो नहीं आ सकता मेरी शरण में। उसको लंका के सुख, अपनी रजाई के सुख, जैसे कलयुग में जीव को प्रिय है नहीं, तो उसको वही प्रिय है, उसको सोने दो। तो पाप बंद कर सहज स्वभाव, और भजन मोरे ते भाव न काऊ। अरे पापी का तो ये सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी भी नहीं सुहाता। और भजन करने में जैसे बाकी सब कार्य करते हैं तो क्या कष्ट नहीं आता है? क्या जीवन में हमेशा और कार्यों को करते हुए हमें हमेशा सुखी मिलता रहता है? नहीं। लेकिन ये भजन का विश्वास मानिए, चाहे हमें और कार्यों को करने में कितनी भी परेशानी हो, भजन करने में, भगवान का गुणगान करने में, भगवान की कीर्ति गाने में और परोपकार के कार्यों को करने में कभी भी कष्ट नहीं हो सकता है। श्री राम जय सिया राम। वो किसे कष्ट होता है? वो पापवंत को होता है। जैसे तुलसी पिछले पाप सो हरि चर्चा न सुहाय। उसने पाप करने की इतनी आदत है उसकी, और पिछले उसके संस्कार भी ऐसे हैं, इस कारण से वह इतनी सहजता से भगवान की ओर आ नहीं पा रहा है। श्री राम जय। भगवान तो उसे भी उतनी प्रेरणा दे रहे हैं, सब कुछ उसे भी उतना ही दिया है, पर पाप बनते उसका जो अपना स्वभाव है नहीं, वह उसमें बाधा है। तो पाप बनते कर सहज स्वभाव भज। वो अनेकों प्रकार के प्रपंच कर लेगा सवेरे से शाम तक, पर वह भजन नहीं करेगा। भगवान की चर्चा उसे अच्छी नहीं लगती। श्री राम जय राम। उसी से उसका आत्म कल्याण होता है और वही उसे अच्छा नहीं लगता है। तो पाप बनते कर सहज स्वभाव, भजन मोरे ते भाव न काऊ। और जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। हाँ, दुष्ट हृदय यानी कि जो अपने अनेकों प्रकार के
विषयों से ग्रस्त है, वह नहीं उठ के आ सकता है मेरे पास में। वह दुष्ट हृदय किसी दूसरे के लिए नहीं है, अपने ही लिए, जो स्वयं अपने आप को इतने आलस और प्रमाद में व्यस्त रखता है। श्री राम जय राम। सवेरे उठने में अपनी हेठी समझता है, अच्छी बात को अपनी हेठी समझता है। श्री राम जय राम। वो अपने लिए ही दुष्ट है, दूसरे के लिए नहीं है। श्री राम जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो यदि भगवान ने एक प्रत्यक्ष में कहा कि निश्चित ही दुष्ट का हृदय होता नहीं, तो मेरे सन्मुख नहीं आ सकता श्री राम, क्योंकि जानता है जो मेरे सन्मुख सचमुच में आ जाता है ना। अभी कहा नहीं भगवान सचमुच में कहाँ मिलते हैं, बोले हृदय रूपी वृंदावन में मिलते हैं। तो जब सचमुच वहाँ मुझे ढूंढ लेता है नहीं, तो फिर वहाँ से जा नहीं सकता है। श्री राम जय राम, जय सिया। वहाँ से मैं नहीं जाने दे सकता हूँ। श्री राम जय राम, जय सिया राम। बस वहाँ तक पहुँचने की देर है, अगर पहुँच जावे तो फिर वहाँ से जा नहीं सकता है। तो यहाँ से जाना फिर नहीं है उसका संभव। श्री आना उसकी मर्जी से, जाना नहीं है। फिर तो वो मेरी गोपी है, फिर जैसे मैं नचाऊँ वैसे उसको नाचना पड़ता है। श्री राम जय राम। बस मेरे एक बार सामने आना उसका जो कठिन है, और यदि मैं दुष्ट हृदय तो जानता है कि मेरे पास आके वापस नहीं लौट सकता है, फिर रावण का भाई नहीं बना रह सकता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान कीजिए, जो एक बार मेरी शरण में आ जावे फिर वो दुष्ट कर्मों करने वालों का साथ नहीं दे सकता है। श्री राम जय। वो रावण का भाई नहीं रह सकता है। श्री राम जय राम। फिर हमारा आर्य संस्कृति को मानने वाला, धर्म संस्कृति को मानने वाला वह सदाचारी मानव बन जाएगा। श्री राम जय राम। फिर वह राक्षस नहीं रहेगा। श्री राम जय राम, जय सिया राम। अरे निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है, वही प्राप्त कर सकता है। निर्मल यानी कि जिसके मन में किसी प्रकार से ईर्षा, द्वेष, राग सब मिट जाए, लोभ, काम, क्रोध, मद, मत्सर सब जिसके मिट गए हैं, मन में जिसके में कुछ नहीं है, बस भगवान को प्राप्त करने की इच्छा है। श्री राम जय राम। मन में वैराग्य दृढ़ हो गया है। श्री राम जय राम। बिना वैराग्य के भगवान की भक्ति नहीं हो सकती है। श्री राम जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोले ज्ञान के द्वारा मुझे जाना जाता है, पर ज्ञान भी कब होता है कि वैराग्य होता है नहीं संसार से, तभी ज्ञान प्राप्त किया जाता है। और मेरी भक्ति भी जब होती है जब संसार के सुखों से वैराग्य हो जाता है, तभी मेरी भक्ति होती है। तो जो मनुष्य निर्मल मन का होता है और जब वैराग्य हो जाता है तो मन निर्मल हो जाता है। जिसका राग निवृत्त हो जाता है तो सब मल नष्ट हो जाता है और मन निर्मल हो जाता है और वही मुझे प्राप्त करता है। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। श्री राम जय। कपट और छल के जो छिद्र है नहीं, श्री राम जय राम, जय सिया राम। कपट और छल के छिद्र क्या है? मेरे पास आवे और फिर जाना भी चाहे वापस, संसार के सुखों को भी प्राप्त करना चाहे और कहे कि भगवान आपके मंगला में बड़ा सुख है। श्री राम जय राम। आपके दर्शन में बड़ा सुख है, आपकी कथा में बड़ा सुख है। कथा में सुख है तो कथा में ही बैठा रहे, दर्शन में सुख है तो दर्शन में ही बैठा रहे, मेरे गुणगान में सुख है तो करता रहे, परोपकार के कार्यों में सुख है तो करता रहे। श्री राम जय राम, जय। फुर्सत नहीं होनी चाहिए तेरे को, फिर बकवास करने की तेरे को फुर्सत नहीं होनी चाहिए। श्री राम। प्रमाद करने की, अपने मन की सोचने की तेरे को फुर्सत नहीं है, पर तेरा अपना मन नहीं है। श्री राम जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो मेरे को वह कपट के रूपी जो उसके हैं, मुझसे बचने के जो प्रकार हैं उसके नहीं, वो संसार में भी जाना चाहे जो कपट है उसका, ये मुझे पसंद नहीं है, फिर मैं उसको नहीं रखता अपने पास में, वो आ ही नहीं सकता मेरे पास में। मैं उसे ऐसी शक्ति नहीं देता, ऐसी प्रेरणा नहीं देता कि फिर वह मेरे दर्शन का अधिकारी हो जावे। तो यदि उसे रावण ने भेद लेने को भेजा है, तब भी ये सुग्रीव आया तो तभी है जब वह अधिकारी हो गया है। और अधिकारी कब हो गया है? वो
अभी पहले ही कहा था, पूर्व की कथाओं में कहा कि सोने जैसी करनी करता है नहीं, तो भगवान द्वारकाधीश सोने की बंसी बनाए के अपने पास रख लेते हैं। श्री राम तो हनुमान जी को बनाया, श्री राम जय राम। और विभीषण को भी क्यों बनाया? बोले विभीषण ने भी जानकी जी की सुरक्षा में अपना सहयोग किया और हनुमान जी की सुरक्षा में भी रावण के मुकाबला करने के लिए खड़ा हो गया। श्री राम रावण से लात खाई और यहाँ तक आया है, अपने अच्छे कर्मों के कारण से आया है। वो लंका भले बदनाम हो गया, बोले कहते रहे घर का भेदी लंका डाय, उसने कोई नहीं, डंके की चोट पर रावण से कह के आया। अभी कथा में हमने देखा प्रसंग में, डंके की चोट पर सब लंका वासियों से सबसे कह के आया कि इस रावण ने लात मारी, यही भेज रहा है मेरे को, तब जा रहा हूँ। श्री राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया, उसी ने भेजा। श्री राम जय राम, जैसा कथा है वैसा ही उसको व्यक्त करना चाहिए, अपने मन से चाहे जो बनाए के नहीं बोल देना चाहिए। हाँ, उसको भाव रूप से प्रस्तुत करने का तरीका बदल सकता है, पर कथा नहीं बदल देनी चाहिए। श्री राम जय राम, कथा में यही वर्णन है कि रावण ने लात मारी और भेजा। श्री राम जय राम, कहा सठ मिल जाए तनव को नीति, स्वयं रावण ने कहा श्री राम जय राम। विभीषण अपनी इच्छा से नहीं, तो बहुत पैर पकड़े, श्री राम जय राम। तो इसलिए उसका मन कैसा है कि निर्मल मन है, वह रावण का भी अहित नहीं चाहता। तो निर्मल मन है जो किसी का भी अहित नहीं चाहता। अरे भेद लैन पटवाद शीशा, तबऊ न कछवे हान कपीसा, और ऐसे व्यक्ति से कोई हानि नहीं हो सकती। और यदि तुझे फिर भी डर है, तुझे लगता है कि राक्षस है आए के कोई उत्पात कर जावे, कहीं कोई बम वगैरह रख जावे, श्री राम जय, हम सब उड़ जावे, श्री राम जय। तो जगमऊ सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष महु ते। जग में सखा, ये मेरा काल रूपी जो दंड है नहीं, इससे कोई नहीं बच सकता है। मैं सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से रहता हूँ और सबके कर्मों का फल देता रहता हूँ। तो जगमऊ सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष महु ते। जो सभीत आवा सरनाई, रखियों ताए प्राण की नाई। जो सभीत आवा सरनाई, रखियों ताए प्राण की नाई। जय जय राम 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 सिया राम, राम राम जय जय राम, राम राम सिया राम, राम राम जय जय राम, राम राम सिया राम, राम राम जय जय राम, राम राम सिया राम, राम राम जय जय राम, राम राम जय सिया राम, राम राम जय जय राम, राम राम सिया राम, जय राम जय जय राम, राम राम सिया राम, राम राम जय जय राम, राम राम सिया राम, राम राम जय जय राम, राम राम सिया राम, राम राम जय जय राम, राम राम सिया राम, राम राम जय राम। हरे सुख धाम हरे जय राम, हरे सुख धाम। भगवान ने कहा कि जगत में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण क्षण भर में सुग्रीव उन सबको मार सकते हैं। और यदि वह भयभीत होकर के मेरी शरण में आया है, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है हनुमान जी के बताने से निश्चित ही रावण से पिट के आया है, और यदि भयभीत होकर आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूँगा। उसकी इसी प्रकार से जैसे मनुष्य अपने प्राणों की रक्षा करता है, वैसे ही मैं उसकी रक्षा करूँगा। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय, राजाधिराज की जय। अरे ओ वह बात ते आनी हो, हंस के कृपान के, और जय कृपाल के कपि चले, अंगद हनु समे। ओ वह बात ते आनी हो, हंस के कृपान के, जय कृपाल के कपि चले, अंगद हनु समे। भगवान ने कहा जाओ बुला के लाओ जल्दी से, हंस करके भगवान ने कहा कि दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। वह बात माने दोनों जैसे भी हो, चाहे वो हमारा शत्रु है चाहे मित्र है, इस समय पहले उसे ले आओ, मैं भी उससे पहले मिलना चाहता हूँ। श्री राम जय राम। और सुग्रीव ने मुंह बनाया, श्री भगवान ने कहा अंगद और हनुमान तुम जाओ। श्री राम जय राम, जय सिया राम। सुग्रीव ने कहा नहीं नहीं मैं भी जाता हूँ। तो हाँ हनुमान तो कहा जाओ, प्रसन्न होकर के जाओ। तो कृपालु श्री रामचंद्र की जय करते हुए और उन्हें प्रसन्नतापूर्वक लेने के लिए चल दिए। अरे सादर ते आगे कर बानर रामा हो रामा, चले जहाँ रघुपति करुणा कर रामा हो राम। सादर ते आगे कर बानर रामा हो रामा, चले जहाँ रघुपति करुणा कर राम। विभीषण जी को आदर सहित बोले आइए महाराज, अब तो
राष्ट्रपति जी से आदेश हो गए हैं कि आपके लिए कोई बाधा नहीं है, आपको दर्शन कराया जाएगा वीआईपी गैलरी के मार्ग से। आपको इधर उधर कहीं भीड़ में जाने की ज़रूरत नहीं है। इन बंदर भालुओं की में आप सीधे वीआईपी मार्ग से चलिए। आपको मैं सीधे बिहारी जी के सामने ले जाए के, राजा धराज के द्वारकाधीश के सामने ले जाए के बिठा लेंगे। वहाँ आप जाए करके और भगवान के चरण कमलों का ध्यान कीजिए। श्री राम जय सिया, वहाँ जाके अपने उनके चरण कमलों में जल के निवेदन कीजिए। क्या आपको कष्ट है? आइए। श्री राम जय। बोले वहाँ चलने के लिए कोई कुछ देना लेना पड़ता है क्या? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं देना पड़ता, बस राम राम कहना पड़ता है और कुछ नहीं देना पड़ता है। श्री राम जय। बोले जय सिया राम, जय सिया राम। इस प्रकार से विभीषण को आदर सहित आगे करके और सब चले हैं जहाँ पर कि करुणा के निधान भगवान रघुनाथ जी बैठे हुए हैं। अरे नेत्रों को आनंद देने वाले अत्यंत सुखद दोनों भाइयों को विभीषण ने दूर से देखा। श्री राम जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। अरे श्यामल श्यामल श्याम घटासी, तो भगवान की लट कैसी हैं? श्यामल श्यामल श्याम घटासी, उड़त श्याम की लट घुंघरारी। श्यामल श्यामल श्याम घटासी, उड़त श्याम की लट घुंघरारी। श्यामल श्यामल श्याम घटासी, उड़त श्याम की लट घुंघरारी। और छुअत रसिक के रसिक कपोलन, छुअत रसिक के रसिक कपोलन, इठलावे है के मतवारी, इठलावे है के मतवारी। ऐसी भगवान की सुंदर छवि को देखा। अरे बहुरे राम छवे धाम बिलो की, बहुरे राम छवे धाम बिलो की। नेत्रों को आनंद देने वाली ऐसी भगवान की सुंदर छवि को देखा। बहुरे राम छवे धाम बिलो की, रह उठ टुक एक टक पल रोकी, रह उठ टुक एक टक पल रोकी। और स्तब्ध होकर के एक टक देखते ही रह गया। कैसा कि भगवान की बड़ी बड़ी लंबी भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवला भगवान का सौंदर्य है, सांवला शरीर है भगवान का। इस प्रकार से श्याम सुंदर स्वरूप में भगवान ने दर्शन दिए। भुज प्रलंब कंजारुन लोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन। सब प्रकार के भयों का नाश करने वाले भगवान के दर्शन। श्री राम जय सिया राम, जय सिया राम। भुज प्रलंब कंजारुन लोचन, श्यामल गाते प्रणत भय मोचन। सिंह कंध आयते उर सोहा, आनन अमित मदन मन मोहा। सिंह कैसे भगवान के कंधे, विशाल वक्षस्थल, चौड़ी छाती, अत्यंत शोभायमान विभीषण को। और किस प्रकार से भगवान ने दर्शन दिए कि विभीषण को लगे कि हाँ, मेरे को एक शक्तिशाली संबल मिल रहा है। श्री राम जय सिया राम। क्योंकि वह रावण को बहुत जबर समझता था, तो उसको भगवान ने कहा नहीं नहीं, हमारे से जबर नहीं रावण, हम रावण को भींच के मार सकते हैं। श्री राम जय सिया राम। मैंने जिस प्रकार से नरहरि बन करके हिरण्यकश्यप को चीर डाला था, भक्त से द्वेष रखने वाले, इस प्रकार से भी मैं रावण को मार सकता हूँ। किंतु इस समय लीला मनुष्य बन के आया हूँ, तो थोड़ी मनुष्य की सी लीला करेंगे। श्री राम जय। और तुमको भी अपनी रामलीला में हम स्थान देंगे। तो मैं भी हनुमान जी ने कृपा करके और ठप्पा लगा दिया है, तो मैं भी अपना लेंगे, चिंता मत करो। श्री राम जय सिया राम। इस प्रकार से भगवान ने जब दर्शन दिए हैं तो भुज प्रलंब कंजारुन लोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन। सिंह कंद आयत उर सोहा, आनन अमित मदन मन मोहा, आनन अमित मदन मन मोहा। अरे कामदेव को भी और मोहित कर देने वाले भगवान के मुखारविंद के जब दर्शन उसको हुए हैं, तो विभीषण जी के नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भराया है और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। और फिर मन में धीरज धर करके उन्होंने कोमल वचन कहे।
नयन नीर पुलकित अति गाता, मंदर धीर कही मृदु बाता, मंदर धीर कही मृदु बाता, नाथ दशानन कर में भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता, नाथ दशानन कर में। मैं नाथ, मैं दसमुख रावण का भैया हूँ, देवताओं के रक्षक हैं आप, और मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। आपसे बड़ा विरोध है हमारा वैसे तो। बोले नाथ दशानन कर में भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुरता। और सुनिए, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है, पाप प्रिय है, मेरा देही ऐसा है, क्या करूं। जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है नहीं, ऐसा तामसी मेरा शरीर है। बड़ी सुविधाओं में रहता हूँ महाराज, इसलिए ऐसा शरीर हो गया है। श्री राम जय राम। भगवान ने कहा चिंता मत कर, मेरे पास असुविधाओं देने वाली बड़ी बड़ी मशीन लगी हुई हैं, और मैं तुझे सब असुविधाओं में जीने लायक बना सकता हूँ। श्री राम जय सिया राम। लोग सुविधाओं में जब जीते नहीं तो कमज़ोर हो जाते हैं, तामसी हो जाते हैं, और जब थोड़े अभाव में जीते नहीं तो निश्चित मानिए उनका भला होता है, सात्विकी हो जाते हैं। श्री राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो हे नाथ, मैं दसमुख रावण का भैया हूँ, देवताओं का, आप देवताओं के रक्षक हैं, और मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है, तामसी मेरा शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। जैसे उल्लू को अंधकार सहज स्नेह होता है, उल्लू का अंधकार पर। श्री राम जैसे लोगों को अज्ञान में जीना अच्छा लगता है। अंधकार का यहाँ अर्थ ये है कि अज्ञान, और उल्लू का अर्थ है कि जो अज्ञान में डूबे हुए लोग हैं ना, उल्लू की तरह से, जिन्हें बस एक ही चीज़ दिखती है। श्री राम जय। उल्लू किसकी सवारी है? बोले लक्ष्मी जी की। श्री राम जय सिया राम। जिन्हें बस केवल लक्ष्मी जी के जो वो सवारी कैसी हैं कि बस पैसा कमाने का काम करती हैं। श्री राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय। तो वैसे वो केवल अज्ञान में डूबे रहते हैं, किसी प्रकार से धन आ जावे और हमारे प्राण बच जावे। श्री राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। कलयुग में सभी जीव ऐसा सोचते हैं। श्री राम जय सिया राम। इसी कारण से धन की महत्ता इतनी बढ़ी हुई है। श्री राम जय राम, क्योंकि वो वही कार्य करते हैं इसलिए उसी को महत्वपूर्ण समझते हैं। वो भजन का कार्य करते नहीं इसलिए उसको महत्वपूर्ण समझते नहीं, उसका वो परिणाम भी जानते नहीं। श्री राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो वो कहा कि मेरा शरीर में भजन कर ही नहीं सकता महाराज, मेरा तामसी शरीर है और स्वभाव से ही पाप प्रिय है। उल्लू को अंधकार पर जैसे सहज स्नेह होता है। तो श्रवण फिर भी क्यों आया है फिर यहाँ पर, जब तू कर ही नहीं सकता है मेरा काम, फिर क्यों आया है? बोले आपका जो बखान हनुमान जी ने किया नहीं। श्री राम जय राम। हनुमान जी ने, हाँ। बोले क्या बखान किया? बोले आपके बारे में, आपके करुणाशाली जो स्वभाव है आपका, करुणा करने का, दया करने का, भक्तों पर बिना ही किसी सेवा के जो उपकार कर देते हैं और जीवों को अपना लेते हैं। कोट विप्रवर लागे जाओ, जो आपका वचन है, और आए शरण तजौनी ताओ। तो उसी श्रवण सुजस सुन आया हूँ, श्रवण सुजस सुन आया हूँ, प्रभु भंजन भवभीर। और त्राहि त्राहि आरत हरन, राजाधिराज की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय। जय जय श्री राधे। तो त्राहि त्राहि आरत हरन, शरण सुखद रघुवीर। त्राहि त्राहि आरत हरन, शरण सुखद रघुवीर। मैंने कानों से बस आपका यश सुना महाराज। श्री राम जय, उसी से आकर्षण पैदा हो गया। श्री राम जय सिया राम, जय जय सिया राम। और ये जन्म मरण के भयंकर आप भय का जो नाश करने वाले हैं। श्री राम जय राम। बोले इसका नाश कोई नहीं कर सकता संसार में। भगवान के चरण कमलों में जाए बिना, उनकी शरणागति के बिना जन्म और मृत्यु के भय का जो नाश है कभी नहीं होता है। श्री राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोले हे दुखियों के दुख दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। श्री राम जय सिया राम। मेरे राम मुझे अपना लेना, अपने
चरणों का दास बना लेना, मेरे राम जी मुझे अपना लेना, अपने चरणों का दास बना लेना, सिया राम मुझे अपना लेना। अरे हस कह करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हरस विशेषा, दीन बचन सुन प्रभु मन भावा, भुज विशाल गए हृदय लगावा, भुज विशाल गए हृदय लगावा। अरे प्रभु के ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते जैसे ही देखा, श्री राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। भगवान जब कोई गिर जाता है तो तुरंत ही उसे उठाने के लिए क्यों उठते हैं? भगवान कह रहे बता दे गोपी, मेरी तरफ से जवाब दे दे। बोले मेरे पास आकर के भी अगर गिर जाए, मेरी इतनी इंसल्ट, श्री राम जय, खड़ा हो श्री राम, मैं खड़ा हूँ तुम खड़ा हो जा, श्री राम मेरे पास आए के गिर जावे नहीं, मैं उसे गिरने नहीं देता। तो भक्त कहते हैं कि जब जब मैंने तेरा नाम लिया है और गिरने नहीं दिया, तूने मुझे थाम लिया है। श्री राम जय सिया राम। तो हंस कह करत दंडवत देखा, तुरंत उठे प्रभु हरस विशेष। भगवान ने तुरंत उठाया प्रसन्न होकर के, एक और मेरी शरण में आया। करोड़ों अरबों में से भगवान ने गीता में कहते हैं कोई एक मेरे लिए प्रयत्न करता है, उन प्रयत्न करने वालों में कोई एक थोड़ा आगे बढ़ता है और उनमें भी कोई एक अच्छी तरह से सफल हो पाता है, और फिर उन सफलों में से भी कोई एक संसार के सुखों का त्याग करके वास्तव में मेरी शरण में आ पाता है। श्री राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो भगवान हर्षित होकर के उठे, नहीं तो सब मेरी श्रीमती के पीछे ही भागते रहते हैं। श्री राम जय सिया राम। बोले लक्ष्मी के पीछे सब भागते रहते हैं, नारायण की शरण में तो बहुत कम आते हैं। श्री राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। और विश्वास रखिए जो नारायण की शरण में आते हैं वो लक्ष्मी की कृपा से कभी वंचित रह जाते हैं क्या? श्री राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय। तो ऐसे कह करते दंडवत देखा, तुरंत उठे प्रभु हरस विशेषा, दीन बचन सुन। अरे दीन बचन सुन प्रभु मन भावा, भुज विशाल गए हृदय लगावा। विभीषण जी के दीन वचन सुनने पर भगवान के मन को बहुत आनंद आया और उन्हें बहुत अच्छे लगे। बोले अच्छा तेने बिल्कुल सत्य कहा। सत्य क्यों कहा? कि ये बिल्कुल सही है। हमारा देह गोपी तेरा देह कैसा? बोले महाराज तामसी देह है। श्री राम मुझे सात्विकी तो नहीं है, भले कथा करे तू यूँ तो नहीं कह सकती है कि मेरा देह सात्विक नहीं है, महाराज सात्विकी देह नहीं है। श्री राम मेरे को भी बड़ा आलस प्रिय है, प्रमाद प्रिय है। बोला जबरदस्ती आप कोड़ा लगाओ नहीं तो मेरे को उठना पड़े। श्री राम जय राम। झूठ नहीं बोलनी चाहिए, कथा सत्य के पायदान पर आगे बढ़नी चाहिए। श्री राम जय सिया राम। तो भगवान ने कहा विभीषण ने सत्य बोला। बोले सहज पाप प्रिय, सहजता से तो मैं पाप करना ही मुझे अच्छा लगता है। श्री राम जय सिया राम। अरे श्री राम जय। तो भगवान ने उसकी बात पर, सत्यता की बात पर स्वीकार किया उसने अपने दोस्त को। तो भगवान ने तुरंत उसे अपने भुजाओं में कस करके और हृदय से लगा लिया है। श्री राम जय सी। अरे बिन सेवा, अभी विभीषण ने कोई सेवा नहीं करी भगवान के भी। बिन सेवा जो द्रवई दीन पर, बिन सेवा जो द्रवई दीन पर, राम सरस को नाई, राम सरस को नाई, राम सरस को नाई। जय जय राम 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 सिया, राम 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 राजा, राम 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 जय जय राम राम राम, जय जय राम 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 सिया, राम 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 राजा, राम 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 सिया, राम राम राम। अरे अनुज सहित में लडंग बैठारी, बोले बचन भगत बिहारी, कौलंकेश। अरे कौलंकेश सहित परिवारा, कुशल कुटाहर बास तुम्हारा, कुशल कुटाहर बास तुम्हारा। और अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ में उन्हें बैठाया।
श्री राम जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोले कि चिंता मत करो, श्री राम जय राम। तुम मेरी शरण में आए हो, इसका अर्थ ये नहीं है कि रावण के पास तुम भाई बन के बैठे नहीं हो, कभी या बैठे हो मुझे नहीं पता है, पर मेरे पास आ गए हो तो अब जहाँ लक्ष्मण बैठा है नहीं वहीं बैठोगे। श्री राम जय राम, जय सिया राम। तेरा स्थान इससे कम नहीं है। श्री राम जय राम, जय सिया राम, जय। ऐसा कोई आदर करने वाला, ऐसा अपनाने वाला, ऐसा साधु संतों का रखवाला कोई है? कोई नहीं है। तो बोले कि गले मिल कर के और किस कब अपनाता है वो तब नहीं अपनाता है जब अगर लंका का घमंड लेकर के आवे तो नहीं अपनावे। श्री राम लंका का वैभव छोड़ करके आवे, वैराग्य त्याग को अपनावे तो भगवान अपना लेवे। श्री राम जय। और कैसा वैराग्य त्याग कि रावण से भी मन में दुश्मनी लेके नहीं आवे। श्री राम अगर मन में विभीषण के में रावण के प्रति दुश्मनी हो और तो भी भगवान उसे नहीं अपनावे। श्री राम जय राम। पर विभीषण का चरित्र कैसा है, उसके मन में उसके प्रति दुश्मनी नहीं है। श्री राम जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय। इसलिए भगवान ने उसे अपनी रामलीला का पात्र बनाया और कहा, लक्ष्मण जी के पास बैठाया और बोले, हे लंकेश, पहले ही कह दिया उससे, तू लंकेश आज से कोई रावण नहीं। श्री राम जय राम। परिवार सहित अपनी कुशल कहो, तुम्हारा निवास तो बड़ी बुरी जगह पर है। श्री राम जय राम। हनुमान जी ने मुझे सब बता दिया, चारों तरफ वहाँ पर अल्लाह अकबर वाले रहते हैं और तुम राम राम कहते हो। श्री राम जय राम, जय सिया राम। अरे खल मंडली बसौ दिन राती, सका धर्म निभिये के भांति। बोले जब भगवान ने कहा तो सही उससे लंकेश, पर इस समय वह इतना घबराया हुआ था कि उसने सुना ही नहीं। कभी कभी भगवान का जो आशीर्वाद है नहीं वो हमें महसूस ही नहीं होता है। श्री राम जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय। बढ़िया आराम से व्यक्ति अपना जीवन जी रहा हो, श्री राम जय राम, जय सिया राम, तो वो उसे भगवान का आशीर्वाद नहीं लगता और के लालच में और अपने काम बिगाड़ लेता है। श्री राम उसे अनुभव नहीं होता उसका। श्री राम जय राम, जय सिया राम, जय। तो भगवान ने कह दिया लंकेश, श्री राम, पर उसने ध्यान नहीं दिया। श्री राम जय राम। और कहा परिवार सहित अपनी कुशल कहो, तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है। श्री राम जय राम। खल मंडली बसौ दिन राती, सका धर्म निभिये के भांति। दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो, वो तो सब दूसरों का मंगल चाहते हैं, तुम मंगल चाहते हो, तो दोनों में विरोध तो भावनाओं में है। श्री राम जय राम। ऐसी दशा में हे मित्र, तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है, तुम अपने धर्म को कैसे निभा पाते हो। श्री राम जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। और मैं तुम्हारी सब रीति आचार विचार सब जानता हूँ, तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुहाती। श्री राम जय राम, जय श्री। तुमने नीति की बात कही वहाँ रावण के दरबार में, हनुमान जी ने बताया जब रावण ने कहा कि इसे मार दो तो तुमने कहा नहीं, दूध को मारना नहीं चाहिए, आन दंड का चुकरिए गुसाई। श्री राम जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तुम में दया भावना मानवता सब कुछ है। श्री राम जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अरे तो विभीषण कहने लगा, महाराज आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बरबल बास नरक करता था, दुष्ट संग जन दे विदाता, अब पद देख कुशल रघुराया, जो तुम कीन जान जन दाया, जो तुम कीन जान जन दाय। हे तात, नरक में रहना बहुत अच्छा है। श्री राम जय राम, जय सिया राम। किस नरक में? श्री राम जय राम। उस नरक में अगर मैंने बुरे कर्म किए हों तो उसके नरक में रहना बहुत अच्छा है। श्री राम जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय। पर दुष्ट संग जन दे विधाता, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी न दे। क्यों? मैंने बुरे कर्म नहीं करो नहीं तब भी नरक बन जाए दुष्ट के साथ। श्री राम जय। अपने बुरे कर्मों से नरक बने नहीं। श्री राम, तो नरक में रहना अच्छा है। श्री राम जय। मेरे कर्मों का, पर दुष्ट की करनी से। श्री राम जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय। तो उस दुष्ट का संग मुझे नहीं चाहिए। श्री राम जय राम, जय सिया। तो विभीषण ने कहा, तो हे रघुनाथ जी
अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हूँ। श्री राम जय राम। जो आपने अपना सेवक जान करके मुझ पर दया की है। श्री राम जय सिया राम जय। और अब मेरा संग छूट गया। आप हनुमान जी की प्रेरणा से मेरे अंदर ऐसा वैराग्य उत्पन्न हुआ, उस दुष्ट को मैं छोड़ आया। श्री राम जय सिया राम जय जय सिया राम। तो हे प्रभु श्री राम जय सिया राम जय जय सिया। और आपके जब दर्शन किए नहीं तो मेरा वह विश्वास और दृढ़ हो गया। श्री राम जय राम। तो अब आपके चरणों का दर्शन करके और कुशल से हूँ, अब मुझे कोई डर नहीं। श्री राम जय। अब नहीं चाहिए मुझे कुछ लंका का वैभव। श्री राम जय सिया राम। और अब मेरी कुशलता की तो क्या कहने। अरे तब लग कुशल न जीव कहूँ सपने मन विश्राम। तब लग कुशल न जीव कहूँ सपने मन विश्राम। तब तक जीव की कुशल नहीं और स्वप्न में भी उसके मन में को शांति नहीं। कब तक? जब तक वह शोक के घर काम यानी विषय कामना को छोड़ करके और भगवान रामचंद्र जी को नहीं बचता। अभी कल के कथा में वर्णन किया था, जिसका जीवन का मार्ग क्या है, कामनाओं का मार्ग है। वो चाहे भगवान की मंगला करे, चाहे पाठ करे, अनुष्ठान करे, कछु भी कर ले। श्री राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम। उसका क्या है, ऊसर बीज भये फल जथा। श्री राम जय। क्यों? उसका मार्ग क्या है, कामनाओं का भगवान से कामनाओं की पूर्ति के लिए ही हमेशा प्रार्थना करता रहता है। तो उसका मार्ग वो है। और जब तक, और वह दुख का कारण है। ये जो कामनाओं का मार्ग है ये दुख तक ले जाता है, शोक के घर जाता है। अशोक नहीं, वह अशोक वन में नहीं जाता है, लंका तक ही जाता है। और लंका में शोक का निवास है। श्री राम जय। अशोक वन तक नहीं जाता, वहाँ हनुमान जी जाते हैं जो कामनाओं को छोड़ देते हैं। श्री राम जय। और विभीषण भी आ गया है। श्री राम जय सिया राम जय जय सिया राम। क्योंकि जहाँ राम जी है वहाँ भी शोक नहीं है। श्री राम, इसलिए विभीषण भी भगवान की शरण में आ गया है। तो बोला तब लग कुशल न जीव कहूँ सपने मन विश्राम। जब लग भजत न राम 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 राम। जब लग भजत न राम कहूँ शोक धाम तज काम सियावर राम जय राम। मेरे प्रभु राम जय राम। श्री राम जय सिया राम। श्री राम जय सिया राम। श्री राम जय सिया राम। श्री राम जय सिया। अरे ये कामनाओं का जो मार्ग है ना, ये कैसा है। अरे लोभ मोह, अरे लोभ मोह मत्सरे मदमाना। अरे तब लग हृदय बसत खल नाना। ये कामनाओं के मार्ग पर जब तक हम चलते रहते हैं नहीं, तब तक लोभ भी रहता है और मोह रूपी मच्छर मद मान सब रहते हैं। और जब लगो रे न बसते रघुनाथा दरे चाप सायक कटे भाता। लोभ मोह मत्सर डाह और मद और मान आदि अनेकों दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं। श्री राम जय। जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकस धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते हैं, तो वह कौन सा मार्ग है? श्री राम जय। वह वैराग्य का मार्ग है, त्याग का मार्ग है, उस पर चलना है। सेवा का मार्ग है, उस पर चलना है। श्री राम जय। भजन का मार्ग है, उस पर चलना है। श्री राम जय राम। जब उस मार्ग पर चलते हैं तो हृदय रूपी, आज की कथा में बताया, हृदय रूपी वृंदावन में भगवान के दर्शन होते हैं। भाव रूपी यमुना में हम डुबकी लगाते हैं। श्री राम जय। लेकिन जो डूबने से घबराते हैं कि पर संसार का काम कैसे करेंगे, वो उसमें नहीं डूब पाते हैं। श्री राम जय सिया राम जय। ये संसार हमारा नहीं, ये भगवान का है। हमारे रहने या न रहने से इसके ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। ये तो भगवान की लीला चलती रहती है। श्री राम। क्या बताओ, आज तक किसी ने इसमें कुछ हेरफेर कर दिया? श्री राम जय राम। हम सब उसी के समय के प्रभाव में, उसी के प्रभाव से चलते रहते हैं। तो उसकी चिंता जो करता है वह इसमें डुबकी नहीं लगा सकता, वह किनारे पर बैठा रहता है। श्री राम जय राम। जैसे इस बात का भय कि डूबने के बाद मैं वापस घर कैसे आऊँगा, वह नहीं डुबकी लगा सकता है। वापस संसार का काम कैसे करूँगा, वह नहीं डुबकी लगा सकता है। जिसके लिए संसार मर गया, वो संसार के लिए वह मर गया, वह इसमें डुबकी लगा सकता है। कभी कहा यमुना जी को नहाए वो और विप्रन को
व्यापार, पार गए हो तो पार है और डूब गए हो तो पार। बोले यमुना मैया की जय। तो हृदय रूपी उस यमुना बहती रहती है और फिर उस वृंदावन में भगवान के जब दर्शन होते हैं, श्री राम जय सिया राम। तो जब लग और न बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कट भाता, वह उसी मार्ग पर मिलते हैं, वैराग्य के मार्ग पर। और ममता तरुण तमी अधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी। पर कामनाओं के मार्ग पर जब हम चलते हैं नहीं, तो ममता पूर्ण अंधेरी रात है हमारे लिए। श्री राम जय राम, अमावस की श्री राम जय। और जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है। और आप जानते ही हैं उस रात्रियों में और मोह रूपी रात्रियों में हम सब उल्लू की तरह जगते ही हैं। श्री राम जय, अपने अपने स्वार्थ के लिए सब जगते हैं। श्री राम जय श्री। तो ममता पूर्ण अंधेरी जो रात्रि है, जिसमें हम मोह रूपी जो रात्रि है हमारी, उसमें राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है। और हमें उस मोह में बड़ा ये कर लो वो कर लो, अब ये सपना, सपनों में जीते रहते हैं। श्री राम जय। राम राम सत्य है पर हम सपनों में जीते रहते हैं, सपनों को सत्य माने बैठे है। तो सत्य जानते हैं, सब जानते हैं। श्री राम जय। अरे चलो सपनों को मोह में फंस के सत्य मान भी ले में, लेकिन उसका इतना प्रचार तो नहीं करना चाहिए अंधे होकर के कि वह सत्य है। श्री राम जय। जानता है कि वह सत्य नहीं है, राम राम सत्य है। श्री राम जय। तो प्रचार किसका करना चाहिए? जीवन में सभी स्वप्न देखते हैं, सभी सपनों में खो जाते हैं, पर सपनों का प्रचार नहीं करना चाहिए, वो भी ब्राह्मण होकर के और ज्ञानवान होकर के, सब जान करके। उसकी प्रतिष्ठा नहीं बनानी चाहिए, सपनों की महत्ता नहीं रखनी चाहिए, राम की महत्ता रखनी चाहिए। श्री राम जय राम। तो ममता तरुण तमी अधियारी, और राग द्वेष उलूक सुखकारी। और तब लग बसत जीव मन माही, जब लग प्रभु प्रताप रव नाई। और जब तक जीव के मन में बसती रहती हैं, जब तक वह उन द्वारकाधीश का, बांके बिहारी का, भगवान का दर्शन नहीं कर लेता है। और यह सूर्य उसके जीवन में उदय नहीं होता है। आज पहली कहा ने सूरज की किरणें, यह सूर्य उसके हृदय में, जब ब्रह्म मुहूर्त में जाड़े में उस समय सूर्य क्या दिखाई देता है, पर उसका अर्थ ये नहीं है कि वह नहीं देख रहा हमें, वह तो देख रहा है। श्री राम जय राम। द्वारकाधीश देख रहा है। श्री राम जय। एक बार दृष्टांत दिया नहीं कि एक अन्ना जो है नहीं दर्शन कर रहा भगवान के, जगन्नाथ जी के, तो एक दूसरे ने कहा अरे तुम काहे को दर्शन करने आए हो, तुम्हें क्या दिख रहा है? बोले मेरे को नहीं दिख रहा है, उसको जगन्नाथ भगवान को तो सब दिख रहा है कि मैं दर्शन करने आया हूँ। श्री राम जय सिया राम जय। मैंने हाजिरी लगाई, उसको दिख रहा है नहीं दिख रहा है। श्री राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। तो तब लग बसत जीव मन माही, और जब लग प्रभु प्रताप रव नाही। श्री राम जय राम। तो उसका जो प्रताप है, जरूरी नहीं है कि वह दिखाई दे तभी है, उसका प्रताप तो है ही। श्री राम। चाहे हम उसे अपने हृदय में अनुभव करें तब और न करें तब भी उसका प्रताप तो है ही। पर हमारा कल्याण तब होगा जब हम अपने हृदय में झांक करके उस परमात्मा की फोटो को देखें। श्री राम जय राम। उस कन्हैया की फोटो को देखें, या जिस रूप में हमने उसे ध्यान रखा है उसकी फोटो को देखें। श्री राम जय सिया राम जय सिया राम। तो तब लग बसते जीव मन माही, और जब लग प्रभु प्रताप रव नाही। और कहने लगा विभीषण अब मैं कुछ, और विभीषण को तो साक्षात दर्शन हो गए, भगवान के लीला का अपनी का पात्र बनाए लिया है। तो विभीषण कह रहा है कि अब मैं कुशल मिटे भय भारे, रामा हो रामा देखे राम पद कमल तुम्हारे, रामा हो रामा। अब मैं कुशल मिटे भय भारे, रामा हो रामा देख राम पद कमल तुम्हारे, रामा हो राम। हे राम जी, आपके चरणार बिंदों के दर्शन करके अब मैं पूर्ण रूप से कुशल से हूँ, मेरे भारी भय मिट गए। और एक कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार के भवशूल, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक ताप नहीं व्यापते। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय, जमुना मैया की जय, जय जय श्री राधे। अरे तुम कृपाल जा पर अनुकूला,
ताय न व्यापित त्रिविध भवसूला, तुम कृपाल जा पर अनुकूला। ताय न व्यापित त्रिविध भवसूला, और मैं निश्चर अति अधम स्वभाव, शुभ आचरण कीन नहीं काऊ। मैं निश्चर अति अधम स्वभाव, शुभ आचरण। और प्रभु मैं तो कैसा हूँ, भले ही आपने इतनी कृपा कर दी, पर वैसे कैसा हूँ, अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ। श्री राम जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया। और मैंने कभी कोई शुभ आचरण नहीं किया। श्री राम जय राम, जय सिया राम। और जिसका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता, उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर के मुझे हृदय से लगा लिया। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। अरे हनुमान जी, हनुमान जी दया भक्तों पे, दया भक्तों पे कर दो। हनुमान जी, हनुमान जी दया भक्तों पे कर दो। हनुमान जी, हनुमान जी दया भक्तों पे कर दो। हनुमान जी, हनुमान जी। मैं निश्चर अति अधम स्वभाव, शुभ आचरण कीन नहीं काऊ। मैं निश्चर अति अधम स्वभाव, शुभ आचरण कीन नहीं काऊ। जास रूप मुनि ध्यान न आवा, ते प्रभु रस हृदय मोहि लावा। जास रूप मुनि ध्यान न आवा, ते प्रभु रस हृदय मोहि लावा। हनुमान जी की कृपा से आपने मेरे में अंदर कोई गुण नहीं, पर हनुमान जी की कृपा से आपने हृदय में लगा लिया। अहो भाग्य मम अमित राम कृपा सुख पुंज। अरे और अब आपकी कृपा प्राप्त हो गई तो अहो भाग्य मम अमित, हे कृपा और सुख के भगवान पुंज श्री रामचंद्र जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शंकर जी के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। श्री राम जय राम, जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय सिया राम। अरे देखऊँ नयन बिरंच शिव, सेव्य जुगल पद कंज। अहो भाग्य मम अमित अते राम कृपा सुख पुंज। और देखे नयन बिरंच शिव, सेव्य जुगल पद कंज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भगवान ने कहा तेरे पे कोई एहसान नहीं किया रे। श्री राम जय राम, जय सिया राम जय। इतना मत गड़गड़ा, श्री राम मेरी शरण में आ गया नहीं, अब इतना गड़गड़ाने की जरूरत नहीं है तेरे को। बोले क्यों? श्री राम जय राम। बोले देख ये तो मेरा स्वभाव है ऐसा, सुनाऊं सखा निज काऊं स्वभाव। बोले राजा राम हरे, हाँ बोले राजा राम हरे। जान भुसुंड शंभु गिर जाओ, बोले राजा राम हरे। बोले राजा राम हरे। राजा रामचंद्र जी ने कहा हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ। मेरे स्वभाव को कौन जानते हैं? बोले जो काकभुसुंडी कथा सुना रहे नहीं मेरी, वो जानते हैं। और जो भगवान शंकर मेरी कथा सुना रहे हैं और पार्वती जी सुन रही हैं, वो मेरे स्वभाव को जानती हैं। श्री राम जय राम। और कोई मनुष्य संपूर्ण जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत हो करके, श्री राम जय, भयभीत कब होगा? श्री राम जय राम, जब द्रोह करना भूल जाएगा, अपन घबराएगा, द्रोह के पाप से घबराएगा या किसी भी कारण से घबराएगा और पाप करना भूल जाएगा, तभी भयभीत होगा। लोग भयभीत किससे होते हैं? बोले अपने पाप से होते हैं। श्री राम जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम जय। प्रीत जो भगवान ने कहा नहीं, प्रीत किस कारण से होती है? बोले भय से होती है, भय में होए ना प्रीत में। बोले और बोले स्वार्थ से होती है, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। पर वास्तव में जो प्रेम होता है नहीं, तो जाने बिन न होए प्रतीति। अभी ये प्रसंग आगे आवेगा तो काकभुसुंडी के माध्यम से इस प्रसंग को बताया जाएगा कि जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। प्रीत बिना नहीं भगत दृढ़ाई, और जिम खगेश जल की चिकनाई। हाँ, और भगवान शंकर जी और पार्वती का चरित्र तो बहुत विस्तृत वर्णन प्रारंभ में कर ही दिया। तो कोई मनुष्य संपूर्ण चेतन जगत का द्रोही हो और वह भी भयभीत होकर के मेरी शरण और आवे, तो तज मद मोह कपट छल नाना।
कपट छल नाना, तज मद मोह कपट छल नाना, कपट छल नाना। और करऊँ साध्य ते ही साधु समाना, साधु समाना। करऊँ साध्य ते ही साधु समाना, साधु समाना। भगवान ने कहा जो नर होए चराचर द्रोही, आवे सवे शरण तक मोही। जैसे ही आता है मेरी शरण में। और तज मद मोह कपट छल नाना, मद मोह नाना प्रकार के छल कपट को त्याग दे। श्री राम जय। पर ये मेरे पास आने में बोले क्या लेके आवे भगवान के पास? बोले मेरे पास आवे नहीं, तेरी तरह आवे बिल्कुल ऐसे ही। श्री राम जय। ऐसे नहीं तो बोले और कुछ नहीं चाहिए मुझे। बोले क्या फल फूल, नया साल है, क्या लेके आवे? बोले अपना हृदय गिफ्ट में लेके आवे मेरे लिए, मेरे चरणों में आए के अपना अहंकार रख देवे, अपना सर झुकाए देवे। बस इतना ही चाहता हूँ, और कुछ नहीं चाहता हूँ। स्वीकार कर लेवे कि मैं सत्यों संसार में भटकता रहा सुख के लिए, वो सब गलत था। मेरा अपना जो है दुष्ट स्वभाव के कारण से और सुख की झूठी लालसा के कारण से मैंने ऐसा किया। वास्तव में आपके चरणों में सुख है, मुझे अपना स्वामी स्वीकार कर लेवे बस। श्री राम जय राम, जय सिया राम जय। तो तज मद मोह, इतना ही गिफ्ट चाहिए मुझे, ये अपना मन मेरे को दे देवे। श्री राम जय राम, ये मैं पना दे रहे वे। तो कबीरदास जी कहते हैं जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना है। तो मैं नहीं रहना चाहिए उसके अंदर। मद मोह नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे, और उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। तो मैं उसे कैसा बना देता हूँ कि साधु के समान बना देता हूँ। एक बार कोशिश तो करे, फिर छुड़ाना मेरे हाथ में है। श्री राम। लोग कहते हैं गुटखा छूटता नहीं है। श्री राम भगवान कहते हैं मेरे रामचरितमानस जब जब गुटखा खाने की आदत महसूस होनी होड़क, तब तक मेरे रामचरितमानस को लेके बैठ जावे, गारंटी से गुटखा नहीं छूट जावे। तो कहना क्या कही। श्री राम जय। पर उसी समय पर बैठे, जिस समय पर उसको गुटखा खाने की तलब लग रही हो, उस समय भगवान के इस चपाइयों को, दुआओं को, तुलसीदास के रचित मंत्रों को गाना शुरू कर देवे, गारंटी है उसका गुटखा खाना छूट जावे। श्री राम जय राम, जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय सिया राम। इसका अनेकों लाभ हैं। अगर कुछ उठाना चाहे तो आज से यही लाभ उठाना शुरू कर दो। श्री राम जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। और ज़्यादा नहीं तो एक हनुमान चालीसा तो बोल ही सकता है। बहुतों को तो याद ही है, अधिकतर 90% से ज़्यादा व्यक्तियों को, बच्चों को, बूढ़ों को, सबको याद है। श्री राम जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम जय। तो बोले कि तज मद मोह कपट छल नाना, करऊँ सद्यते साधु समाना। और जननी जनक बंद सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा। जननी जनक बंद सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। सबके ममता, माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धान घर मित्र और परिवार, इन सब में हमारे आज मोह या ममता उसमें जुड़ी रहती है। इन सब में जो ममत्व है उसको त्यागे। कैसे कि उसको कैसे त्यागना है? बोले इसको कहाँ कहाँ जहाँ जहाँ जितना जितना मोह है नहीं, सब तेरा हृदय से बधा हुआ है, मन से तार जुड़े हुए हैं तेरे। तो उन तारों को बटोर, समेट, खींच। श्री राम जय राम, जय सिया राम। श्री राम जय राम। तेने अलग अलग तार हृदय में से निकाल के एक मैया से जोड़ रखा है, एक बाप से जोड़ रखा है, एक पुत्र से, एक स्त्री से, एक शरीर से, एक धन से, एक घर से, एक मित्र से, एक परिवार से। ऐसे अलग अलग जगह अपने हृदय के प्रेम को बांट रखा है अलग अलग तारों से। इन तारों को हटा वहाँ से। श्री राम जय। और एक मोटी रस्सी बना। श्री राम जय राम। बोले क्यों मोटी, क्यों प्रभु? इसी में से एक तार से आपको बांध लो, आपकी भी मंगला कर लो साथ में। श्री राम। नहीं नहीं, भगवान ने कहा श्री राम नहीं, इसमें से हटा। श्री राम जय राम। और फिर मोटी रस्सी बना। मैं कोई ऐसा थोड़ी है मेरा पाँव कोई ऐसा ही पाँव, मेरा तो हाथी का पाँव है, राजा धीराज। श्री राम जय राम, जय सिया राम जय। और फिर मोटी रस्सी बनावे नहीं,
श्री राम जय। और ये मन भी कैसा है, हाथी के समान है। श्री राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो बोले मम पद मन ही बांध बर डोरी। रे हाथी के समान तेरा जो मन है नहीं, इसको मेरे हाथी के समान पैर में बांध दे। बोलो द्वारकाधीश भगवान कीजिए, तब ये भर सकता है। ये तेरे माता पिता यानी किसी भी पैर में एक एक डोरी से तू बांध देवे, तू सोचे मेरा मन बस में हो जावे, नहीं होवे। पहले इन सब में से हटा और सबका एक रस्सा मोटा बनाए करके इस मन को बांध उसमें, और इस मन को फिर मेरे पैरों में बांध देवे, तब तो फिर द्वारकाधीश की जय। फिर तू नहीं भग पावे। श्री राम जय। और तो पे नहीं करा जावे ऐसा, तो मुझको बड़े आराम से ऐसा करना आवे। श्री राम जय। बोले कहाँ कहाँ बता गोपी तेरा मन अटका है? श्री राम जहाँ जहाँ से अटका है वहाँ से मैं हटा दूंगा, चिंता मत करे। बहुत सा तो मैंने हटा दिया, जितना बचा उतना भी हटा दूँ। श्री राम जय सिया राम। तो जीप पे जब अपने आप कुछ नहीं होता नहीं, जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पर तू छोड़ दे बंदे। जब तुझ पे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पर तू छोड़ दे बंदे। हैं जो तू न कर सका, वो तेरे सब धंधों को वो भगवान सब तेरे साथ में न्याय करेगा, तू न कर सकेगा, वो भगवान करेगा। तो इस प्रकार से सबके ममता ताक बटोरी, मम पर मनई बांध बर डोरी और समदर्शी। और जब ऐसा कर देगा फिर क्या होगा? जब सबका तू केंद्र मेरे को बना लेगा कि सब में मैं हूँ या मेरे से ही एक प्रेम है, तब फिर समझ ले कि समदर्शी इच्छा कछुनाई। मैं भी एक गिफ्ट दे दूंगा तेरे को, क्या तेरे को समदर्शी बना दूंगा। कोई इच्छा नहीं फिर तेरी, फिर तुझे कोई इच्छा नहीं रहेगी। श्री राम जय राम। और बहुत सारे गिफ्ट तेरे पास में अपने आप